कम्युनिकेशन इंडिया में या ओवरऑल इतना अंडररेटेड क्यों? पेरेंट्स को शायद ये लगता था कि अगर बच्चे के अच्छे नंबर आ जाएंगे तो जॉब मिल जाएगी। आज के पेरेंट्स को पता है कि व्हाट चैलेंज दे फेस्ड इन देयर जॉब्स, इन देयर बिजनेस। सो वो चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो ये स्किल सीख जाए। या कोई एंटरप्रेन्योर है जिसको अपनी कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी और सुधारना है, क्या करना चाहिए? हाउ डू दे चेक, हाउ डू दे इम्प्रूव? अपनी जो वैल्यू है उसको नीचे नहीं गिराना है। दिस इज हाउ आई लुक एट इट कि व्हेनेवर यू गो फॉर एनी शार्क टैंक, एनी प्रेजेंटेशन, एनी क्लाइंट, एनी पिच, एनीवेयर, यू आर अ बड़ा आदमी इन योर हेड। People will spend 80,000, 1 lakh rupees buying an iPhone. EMI पे ले लेंगे, बट अगर उन्हें बोल दिया जाए 5,000, 10,000 अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे सीखने के लिए कर लो, तो शायद वो उनको माइंडसेट में लगता है अरे हम तो बेकार हैं। यानी हम वी आर डंडा मास्टर्स, ऑलराइट। एंड आई हैव अ फॉर्मूला कि जो लोगों के लाइफ में, हर एक की लाइफ में दिक्कत है, कोई हेल्थ है, कोई वेट है, कोई कम्युनिकेशन है, कोई डिप्रेशन है, कोई मनी है, देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड स्पार्क, PARK। पीपल वांट टू नो, एम्प्लॉइज फेक कर रहे हैं, वेंडर्स फेक कर रहे हैं, कस्टमर्स फेक कर रहे हैं, फ्रेंड्स फेक कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड फेक कर रही है, क्या ये मुझे बैग में डाल देगी? आप नहीं आप पहचान पाओगे, वो प्रो है। अच्छा, वो प्रो है। तो जिसका आई कलर है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। दैट कैन हेल्प यू मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट। लोग कहते हैं कि हो नहीं पाता, जस्ट फाइंड अ फोकस एरिया दैट कैन रियली मेक यू कनेक्ट विद पीपल। श्योर। ये पैटर्न यूजुअली क्या होता है? हाय बसेश, हाय सुकलीन, हाउ आर यू? फाइन, हाउ आर यू? ऑल गुड, ये पूछा जाता है। बट अगर आप इसे ब्रेक कर दो, वहीं पे एक परसेप्शन चेंज हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजनेस विद बसेश, जहाँ पे हमारे एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी, स्टार्टअप फाउंडर्स और लीडर्स सीखते हैं कुछ खास। और आज हम एक ऐसा स्टैट आपके सामने ला रहे हैं कि सक्सेस इज नॉट बिकॉज ऑफ टेक्निकल स्किल्स, 85% सक्सेस इज बिकॉज ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। और सिर्फ 15% सक्सेस होता है आपकी टेक्निकल स्किल्स, आपकी कोडिंग, आपका मैथ, आपका साइंस। लेकिन हम इंडियंस यूजुअली उल्टा करते हैं। वी आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन। क्या आर वी? वी आर गुड एट मैथमेटिक्स, वी आर गुड एट साइंस, वी आर गुड एट कोडिंग, लेकिन कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन से दिल जीतना, दुनिया जीतना, बिजनेस जीतना, यहां पे हम स्ट्रगल करते हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर कोई ऐसे कम्युनिकेशन गुरु को लाइए जो हमारे कम्युनिकेशन को कर दे 100x, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी, पर्सनल ब्रांड और अल्टीमेटली सेल्स, प्रॉफिट और वैल्यूएशन हो जाए स्काई रॉकेट। तो मैं ला रहा हूं मेरे खास फ्रेंड को और एक ऐसे इंसान को जिसने मेरा पॉडकास्ट जर्नी खुद ने स्टार्ट किया था, मिस्टर दिवस गुप्ता एंड उनकी बेटर हाफ सुकलीन। वेलकम टू बिजनेस विद बसेश। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, इट्स एन ऑनर। थैंक यू। मैं स्टार्ट करना चाहूंगा विद अ ग्रैटिट्यूड कि आज मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो लोग बोलते हैं ये 5 पांडव वाले बिजनेस कोच है, और ये 5 पांडव वाला कंटेंट आपके पॉडकास्ट में फर्स्ट आया था रील। सो लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू फॉर हैविंग मी लास्ट ईयर। वी आर थैंकफुल कि आपने उसको इतने अच्छे से समझाया था कि द एंटायर टीम एंड ऑल ऑफ फॉलोअर्स वर लाइक ये बड़ा अच्छा पॉडकास्ट था, ये हमें और देखना चाहिए बार बार। आई थिंक इट वाज अमेजिंग एंड आई थिंक कम्युनिकेशन इतना अंडररेटेड है दिवस। डायरेक्ट मुद्दे पे जाते हैं क्योंकि ये बिजनेस फैमिली साथ में देखते हैं जहाँ पे बच्चे भी है, हाउसवाइफ्स भी है, कुछ बच्चे MBA करके फॉरेन कंपनीज में या इंडिया में अच्छे पोजीशन पे काम करेंगे, कुछ फैमिली बिजनेस में आएंगे। सब एक ही चीज सोचते हैं, भाई मैथ स्ट्रॉन्ग करो, बिजनेस स्ट्रॉन्ग करो, मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग करो। कम्युनिकेशन इंडिया में या ओवरऑल इतना अंडररेटेड क्यों है? क्योंकि हमारा जो स्कूल सिस्टम है इट वाज ऑब्सेस्ड विद मार्क्स एंड ग्रेड्स, राइट। हम जब स्कूल से बाहर निकले, जब कॉलेज गए, वहाँ भी फोकस वॉज गेटिंग द प्लेसमेंट, राइट। बट वहाँ पे वी रियलाइज इट्स अबाउट हाउ वी कम्युनिकेट वेल। आई बिलीव इट्स अबाउट एक्सपोजर बसेश। पेरेंट्स को शायद ये लगता था कि अगर बच्चे के अच्छे नंबर आ जाएंगे तो जॉब मिल जाएगी। आज के पेरेंट्स को पता है कि व्हाट चैलेंज दे फेस्ड इन देयर जॉब्स, इन देयर बिजनेस। सो वो चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो ये स्किल सीख जाए। तो आज के स्कूल्स फोकस कर रहे हैं टू कम्युनिकेट वेल, giving a lot of chances to participate in debates and elocutions and presentations and all of that. तो I strongly believe कि जब आप कोई अवेयरनेस आ जाए ना कि दिस इज दैट वन स्किल जो आपको बहुत अच्छे से एज देगा, तब इंसान काम करना शुरू कर देता है। ओके, मैं एक इनसाइट देता हूँ। व्हेन आई वाज वर्किंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स, वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड, और हमें काम मिलता था बहुत टफ। वी यूज्ड टू आउटसोर्स दैट वर्क टू बैंगलोर एंड चेन्नई एंड मुंबई, जिससे हम कहते हैं द आउटसोर्स मॉडल। एंड लेट्स से हमें जो काम मिलता था, वी वर पेड $2,000 an hour, जस्ट गिव एन अप्रोक्सीमेशन, और हम आउटसोर्स करते थे एट $50 an hour। बट व्हाई वर वी एबल टू रिटेन दैट एज? क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन आता था, हमें रिलेशनशिप बिल्डिंग आता था।
एंड यही हमें लगता है कि ये जो आउटसोर्सिंग मॉडल, द बैंगलोर मॉडल और ये सब जो चालू हुआ, वेयर अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ इंडियंस इन IT, इन स्ट्रैटेजी, इन फाइनेंस गॉट एक्सपोजर, उन्हें लगता है वी आर डूइंग गुड, बट यू आर डूइंग द हेवी लिफ्टिंग। बट क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, आपका कम्युनिकेशन, आपका प्रेजेंटेशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं है, ट्रस्ट नहीं आता लोगों को, नहीं आता, बिकॉज आपके कम्युनिकेशन पे नहीं ट्रस्ट नहीं आता। देयर इज अ गोरा सिटिंग देयर, सॉरी बट इट्स अ फैक्ट, और वो गोरा जब प्रेजेंट करता है तो ही इज रिटेनिंग 95% मार्जिन, और आप 5-10% मार्जिन पे, 20% मार्जिन पे आप खुश हो। तो ये हार्श रियलिटी है। इट्स अनफॉर्चुनेट, हमें ना ये सिखाया गया है, चले कंडीशनिंग, कि बेटा आपका ना काम बोलेगा, नहीं बोलेगा साहब, जब तक आप नहीं बोलो तब काम नहीं बोलेगा। सो यू ऑट टू स्पीक फॉर योरसेल्फ। आप चाहे एक बिजनेस ओनर हो या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, यू ऑट टू स्पीक फॉर योरसेल्फ। आज की डेट में इफ यू लुक एट द यूट्यूब, इतने सारे जो फाउंडर्स हैं वो पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं, वो यूट्यूब पे क्यों आ रहे हैं? दे हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड दे कैन डू अदर थिंग्स एज वेल, बट वो क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ विजिबिलिटी। आप अच्छे हो पर आपको जानता नहीं है, it's of no use कि you are known in your own circle, in your own city. To grow your business exponentially, you ought to come online, or maybe at least you should be heard कि हाँ इस बंदे में दम है। आप as a startup owner, अच्छा आइडिया है, you have the entire team as well, but funds raise नहीं कर पाते हो। क्यों? आपकी जो pitch है उसमें story नहीं है, उसमें दम ही नहीं है। And an investor would bet on the team, जो फाउंडर है, नॉट ऑन द आइडियाज कि यार बंदे में बहुत दम है, इसको इस पे पैसा लगाता है। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? हाँ बिल्कुल, मतलब अगर हम एक ओनर की बात करें, स्टार्टअप ओनर, या फिर मैं एक एम्प्लॉय की भी बात करूँ, आपने बोला जो बैंगलोर में काम करते हैं, किसी से भी पूछो कि वो क्या करते हैं, वो कहेंगे मेरा नाम XYZ है, आई वर्क फॉर, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगी, बट ABC कंपनी। वो अपने आप को उस कंपनी के नाम के पीछे छुपाते हैं, नॉट द वर्क दैट दे डू, कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मैं आपके बिजनेस के लिए अच्छे क्लाइंट्स लेके आ सकता हूँ, बिजनेस डेवलपमेंट कर सकता हूँ। आप ये नहीं बताते, आप बोलते हो कि आई वर्क फॉर XYZ, एंड आई फील वहीं पे विजिबिलिटी खत्म हो जाती है। इवन फॉर स्टार्टअप ओनर्स, दे विल से आई एम द को फाउंडर ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू हेल्प पीपल विद, व्हाट्स इन इट फॉर देम? कोई नहीं बताता। सो ट्रू। इट्स अबाउट जो आपकी पहचान है वो छुप गई है आपके डेजिग्नेशन के पीछे और कंपनी के नाम के पीछे। बिल्कुल। आप क्या करने के काबिल हैं वो तो पता ही लोगों को, एंड देन यू थिंक मुझे चांस नहीं मिलती, अदर पर्सन गेट्स योर अपॉर्चुनिटी, आई डोंट, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू सेल योरसेल्फ। इंडिया में CA का बहुत क्रेज है, CA बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, बट रियल लाइफ का CA का मतलब है कम्युनिकेशन एंड एटीट्यूड माइंडसेट। अगर ये CA का आप मास्टरी बन जाओ तो फिर तो आप राजा हो। आई गिव यू 2 एग्जांपल्स। मेरा एक मेंटी है और वो शार्क टैंक में गया, बेस्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, एंड ही वाज रिप्ड अपार्ट। उसका एक्चुअली ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट चीरहरण हो गया। ब्यूटीफुल आइडिया, आई हैव इन्वेस्टेड, ब्यूटीफुल आइडिया, फैंटास्टिक पोटेंशियल, मुझे लगता है वो 100x ग्रो भी करेगा, इसके बाद भी करेगा। वहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर पाया, कॉन्फिडेंस नहीं दे पाया। और लाइफ में ऐसे ही आपको एक गोल्डन चांस मिलता है, कोई बड़ा मीटिंग है, कोई बड़ा वेंडर आ गया, कोई स्टार एम्प्लॉय आपको हायर करना है। आजकल योर एम्प्लॉयज ऑल्सो गेज यू के यार मैं इनको, व्हाई शुड आई जॉइन बसेश, व्हाई शुड आई जॉइन सुक्लीन और दिवस, क्या है इसके पास? अगर आपके कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन से आपको उसका भरोसा नहीं मिलता तो 5 पांडव या हनुमान आएंगे नहीं, दे विल गो समवेयर एल्स, राइट? इनफैक्ट मेरा और एक वायरल रील था कि अगर आपको जीतना है तो रावण के आर्मी से विभीषण को खींचना चालू करो। तो विभीषण कब आएगा आपके पास? जब आपके ऑरा कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो। तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन इतना अंडररेटेड है। और मैं और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, इनफैक्ट 2 एग्जांपल। बहुत छोटा जबलपुर इज अ Tier 2 Tier 3 सिटी। जबलपुर में एक आदमी है जिसका नाम है अंकित गुप्ता, मारेवा, ही इज वन ऑफ माय मेंटीज। ही यूज्ड टू स्टैमर करता था, एंड वील टॉक अबाउट दिस दिवस। एंड धीरे 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 उसको हल्के कॉन्फिडेंस आया, उसने कम्युनिकेशन कोचिंग लिया फ्रॉम पीपल लाइक यू, धीरे 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 ही जस्ट वर्कड। आज वो इतना अच्छे से बोलता है, ही इज एबल टू से नो, he is able to say no, and only because he is able to say no वो कम्युनिकेट करता है। आप बिलीव नहीं करोगे सुक्लीन, उसके यहाँ पे वेंडर्स लाइन पे आते, बोलते हैं भाई साहब आप मेरे से माल ले लो, पेमेंट 6 महीने बाद देना, आप स्टार हो, आप मेरे से धंधा नहीं करोगे तो मेरा क्या होगा? कैन यू इमेजिन? वेंडर्स आके हाई क्वालिटी माल दे रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, आप माल ले लो, पेमेंट 6 महीने बाद करना। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन सुधर गया। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, फिर डीप इनसाइट्स आपसे जाता हूँ, क्योंकि आप इसके मास्टर हो। राजेंद्र जैन करके मेरा एक गोल्ड का ज्वेलर है, रिटेलर है, छोटा सा दुकान है, और वो जो एरिया में है मुंबई में, कल्याण में, वहाँ पे एटलीस्ट 50 शॉप्स रहेंगे। ये दशहरा पे उसके दुकान के बाहर 4 किलोमीटर का लाइन था। 4 किलोमीटर का लाइन था। इट्स देयर ऑन हिज इंस्टाग्राम। लास्ट 1 ईयर ही स्टार्टेड सिर्फ इंस्टाग्राम पे आके, जिसे आप बोलते हो, इंस्टाग्राम पे आके वीडियो निकालो, डालो, सही है गलत है, लाइटिंग ठीक नहीं, आप डालो, डाल के टुडे ही हैज 2 चैनल्स, मोर देन 2 लाख क्रेजी एंगेज फॉलोअर्स। नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 लाख भी इंप्रेसिव नंबर है, क्रेजी एंगेज फॉलोअर्स। और लोग लाइन में क्यों खड़े थे?
कि मुझे आपके हाथ से सेल्फी लेके मेरे को गोल्ड कॉइन लेना है. Nice. गोल्ड कॉइन तो कहीं भी मिलेगा. सही बात आई वांट अ सेल्फी विथ यू. दैट्स अ Brand. पावर ऑफ कम्युनिकेशन, एटीट्यूड, पर्सनल ब्रांड. दिवस, आप प्लीज इसका इंसाइट दीजिए कि कैसे स्टार्ट करें. कोई भी समझो बच्चा जो एक अच्छे कंपनी में काम करना चाहता है, ही वांट्स टू ग्रो इन करियर, या कोई एंटरप्रेन्योर है जिसको अपनी कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, ऑरा सुधारना है, क्या करना चाहिए? हाउ डू दे चेक, हाउ डू दे इम्प्रूव? बिफोर यू वर्क ऑन योर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, लोग सोचते हैं कि मैं अगर अच्छे कपड़े पहन लूँगा मेरी पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाएगी. वो सिर्फ एक फैसेट है, एक पार्ट है आपकी पर्सनालिटी का, जो कि सबसे आसान है. आप ऑनलाइन जाओ, कपड़े खरीदो, आप बन गए, आप चमक जाओगे. बट द मोमेंट यू ओपन योर माउथ, यू रियलाइज कि आपकी पर्सनालिटी कितने पानी में है. सो फोकस ऑन इंटरनल कम्युनिकेशन, राइट? आप क्या शब्द चूज करने वाले लोगों के लिए, उससे पहले आप क्या शब्द चूज करते हो अपने लिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपने एग्जाम्पल दिया था अपने मेंटी का, जो कि अच्छा है, उसका स्किल अच्छा है, उसका आइडिया अच्छा है, बट वहाँ जाके नहीं बोल पाया क्योंकि शायद शार्क टैंक का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था, मंच था, कि इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, एंड एज अ रिजल्ट goof up. आई एम श्योर उसने प्रैक्टिस किया होगा, उसने अच्छे से रिहर्स भी किया होगा, बट फिर भी नहीं बोल पाया होगा. इसको मैं कहता हूँ लाइक BAE, बड़ा आदमी इफेक्ट, राइट? तो व्हाट इज दैट कि अगर हम पूछें किसी से भी कि हु इज़ अ बड़ा आदमी, सो दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट जिसके पास खूब सारा पैसा है, खूब सारा स्टेटस है, डेजिग्नेशन है, अथॉरिटी है, चाहे मोदी जी हो, चाहे अंबानी जी हो, यही नाम लोगों के जहन में आते हैं, राइट? एंड व्हेन दैट पर्सन वेंट ऑन शार्क टैंक, उसे लगा कि अरे तो ये जो इन्वेस्टर लोग बैठे हुए ना, ये तो बड़े आदमी बैठे हुए हैं सामने मेरे. दैट्स ए परसेप्शन कि मैं उनसे मांगने जा रहा हूँ कि साहब मेरा ना आइडिया है, आप पैसे दे दो मुझे, तभी मेरा काम चल पाएगा. इन हिज हेड ही थिंक्स ही इज अ छोटा आदमी, दे आर अ बड़ा आदमी, एंड दैट इज वेयर द वैल्यू इज लॉस्ट. आप यहीं पे हार जाते हो. Whereas I look at it as कि आप जब स्टेप इन कर रहे हो शार्क टैंक के मंच पे, या फिर एनी स्टेज फॉर दैट मैटर, यू आर ब्रिंगिंग इन वैल्यू, राइट? कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है जिससे आपका पैसा बन जाएगा. तो इट इज अ फेवर टू यू एज वेल एज एन इन्वेस्टर कि आपके पास और भी आइडियाज आते होंगे, बट यू हैव अ ग्रेट आइडिया, ग्रेट टीम, अ ग्रेट फाउंडर हु कैन मल्टीप्लाई मनी फॉर श्योर. व्हेन यू गो विद दैट माइंडसेट, यू डोंट गो लाइक अ बेगर, यू गो लाइक एज अ पार्टनर टू लाइक कोलैबोरेट. सो यू वॉक इन एज अ बड़ा आदमी, नॉट विद एटीट्यूड. लोग सोचते हैं ना कि बस ऐसे ऐसे वॉक करेंगे तो बड़ा आदमी बन जाएंगे. नहीं, यू वॉक विद दैट माइंडसेट ऑफ बीइंग अ बड़ा आदमी. द सेम लॉजिक अप्लाइज टू एनी पर्सन जो कि एक MSME ओनर है और जाता है किसी वेंडर के पास या फिर किसी क्लाइंट के पास. इंडिया में क्या होता है, क्लाइंट इज अ बड़ा आदमी, है ना? जो क्लाइंट बोलेगा साहब डन डन डन, डिस्काउंट डन, हाँ डन, आप बस आप हाँ कर दो, बस आप हाँ कर दो. दैट इज द माइंडसेट व्हिच वी गो विद. सो अगेन वी लुक एट हिम एज अ बड़ा आदमी एंड देन वी लूज आवर ओन वैल्यू, राइट? सो यहाँ पे भी आप जब नेगोशिएशन कर रहे हो, यू लूज योर ग्राउंड बिकॉज यू थिंक ऑफ योरसेल्फ एज अ छोटा आदमी. आप एक एम्प्लॉय हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आपका अप्रेजल होता है, आपका इंटरव्यू होता है, वहां भी आप सोचते हो कि नहीं, सारी जो भागदौड़ है वो किसके हाथ में है? बॉस के हाथ में, मैनेजर के हाथ में, वही बताएगा सब कुछ. एंड यू कांट कम्युनिकेट योर वैल्यू. मीटिंग में आप जब बैठते हो, आप नहीं बोलते हो. क्यों नहीं बोलते हो? कि बड़े लोग बैठे हुए सामने, दे आर मोर एक्सपीरियंस देन मी. मुझे बताओ कि इसमें क्या गलती आपकी है? इफ योर बॉसेस पेरेंट्स प्लान्ड हिम बिफोर योर पेरेंट्स प्लान्ड यू, अगर वो आपसे पहले आ गए इस दुनिया में, ही इज बाउंड टू बी एल्डर टू यू, ही इज बाउंड टू हैव मोर एक्सपीरियंस देन यू. सो अपनी जो वैल्यू है उसको नीचे नहीं गिराना है. दिस इज हाउ आई लुक एट इट कि व्हेनेवर यू गो फॉर एनी शार्क टैंक, एनी प्रेजेंटेशन, एनी क्लाइंट, एनी पिच, एनीवेयर, यू आर अ बड़ा आदमी इन योर हेड. नहीं, आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग है. और मेरे को एक कहावत याद आता है कि एक बार मंदिर के बाहर एक बहुत रिच फैमिली गई और बाहर उन्होंने किसको दान दिया, तो जिनको भी दान दिया सब ने हाथ जोड़ा, थैंक यू बोला. एक आदमी ने बोला थैंक यू नहीं, यू आर वेलकम. एक भिखारी है, वेलकम. तो उसे बोला भाई क्यों? मैं अगर दान नहीं लेता तो तुम्हारा पुण्य भाग्य कहाँ से मिलता? पॉइंट. आई थिंक ये एटीट्यूड है. देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन ईगो एंड द बे इफेक्ट. बट सुप्रीम माइंडसेट पे ये कैसे अपने आप के अंदर वो कॉन्फिडेंस अपने हर सेल में, अपने और ऑरा में डाले कि आई एम क्रिएटिंग वैल्यू. जैसे अगर आपने, आई थिंक मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ, अगर वो जाता कि मैं शार्क को अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका इन्वेस्टमेंट 10x हो और आपको भी कुछ सीखने मिले और मुझे भी कुछ सीखने मिले. ट्रू, एक्सचेंज है, शायद कुछ अलग आ सकता है. आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल इनसाइट सुप्रीम, क्योंकि आप माइंडसेट पे, कम्युनिकेशन पे, पेरेंटिंग पे इतना आप काम कर रहे हो. आपका क्या टेक है इस पे कि फर्स्ट जो बे इफेक्ट उन्होंने बोला, हाउ डू वी मिटिगेट दैट, और हम हमारी खुद की वैल्यू और नॉट इन ईगो सेंस बट इन द राइट सेंस कैसे बढ़ाए?
आई थिंक हमें अपनी बैक स्टोरी देखनी चाहिए, हमें उसको वैल्यू करना चाहिए, हम कहाँ से आ रहे हैं। कम्युनिकेशन में आई हैव सीन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थिंक हम तो स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हैं, हम कैसे इंग्लिश बोलें, ये तो कॉन्वेंट एजुकेटेड है, ये तो बेस्ट स्कूल से पढ़े हुए हैं, और वहीं पे वो अपनी वैल्यू को कम कर लेते हैं। अगर मैं अपनी बैक स्टोरी को देखूँ कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं एक टियर 3 सिटी से आई हूँ, मैंने वहाँ पे अपनी एजुकेशन करी, मुझे जितनी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिली, क्या मैंने उनको अच्छे से यूटिलाइज़ किया, क्या मैं अपने इस लेवल पे आज पहुँची हूँ बिकॉज ऑफ अपनी मेहनत से। आई थिंक जहाँ आप अपनी सेल्फ वर्थ को किसी के कंपैरिजन में, बड़ा आदमी कब आता है जब किसी को देखा और आपने अपनी सेल्फ वर्थ को डाउन कर दिया क्योंकि वो बड़ा हो गया, आप छोटे हो गए। बट अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ को यहाँ पे स्टेबल रख सकते हो तो बड़ा छोटा आदमी तो मैटर करेगा नहीं। तो जितना आप अपनी बैक स्टोरी को समझते हो और उसको वैल्यू करते हो, आई बिलीव फिर आपकी वो सेल्फ वर्थ हिलाएगी नहीं। इसके लिए माइंडसेट में हम ऑफ कोर्स अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करते हैं। यू अंडरस्टैंड कि व्हाट यू हैव इन योर लाइफ। ग्रैटिट्यूड इज समथिंग जिसको आप प्रैक्टिस करो तो आप अपनी सेल्फ वर्थ को एक स्टेबल पोजीशन पे रख सकते हो। एंड विल बी ग्राउंडेड आल्सो। क्विक क्वेश्चन दोनों के लिए, मेरे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो टियर 2 सिटीज से भी है, वो सॉफ्टली मुझे बोलते हैं सर हमें इंग्लिश नहीं आता, थोड़ा दे फील इन्फीरियर, इंग्लिश कैसे सीखे, थोड़ा इंग्लिश आना जरूरी है। आपका क्या टेक है? आपने वर्ड यूज़ किया दे फील इन्फीरियर, क्योंकि अंग्रेज चले गए, हाँ, अंग्रेजी छोड़ गए और अंग्रेजी के साथ साथ वो जो इनसिक्योरिटी है वो भी छोड़ गए कि अगर तुम अंग्रेजी बोलता है तो तुम बड़ा आदमी है, नहीं बोलता है तो तुम छोटा आदमी है। तो दैट हैज स्टेड विद अस कि अभी भी किसी भी कंपनी में कहीं पे देखते हैं हम लोग कि जो अंग्रेजी में बात कर पाता है उसको भी थिंक ऑफ इट एज अ प्रीमियम पर्सन है ये, ठीक है। आई वुड से टेक इट एज जस्ट अ स्किल, इंग्लिश नॉट एज अ आई वुड से आइडेंटिफायर कि ये प्रीमियम बंदा है या फिर ये बेकार बंदा है। इट इज़ जस्ट अ स्किल है, आपको आता है या नहीं आता है, नहीं आता है आप सीख सकते हो। इट इज़ नॉट लाइक कि आई हैव समथिंग मिसिंग इन मी, राइट। अगर आपका बिजनेस अंग्रेजी के बिना भी चलता है तो चलाओ, बेयरली मैटर्स। उस फीलिंग के साथ कि अरे अंग्रेजी आनी ही चाहिए। आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो अंग्रेजी में नहीं बोलते हैं, बट इस देश को लीड करते हैं, अच्छे से लीड करते हैं, इंटरनेशनली लीड करते हैं, राइट। तो जिनको आपकी बात सुननी होगी वो सुनेंगे। दिस इज दैट फील अगेन कि बिकॉज ऑफ इंग्लिश नहीं आना यू फील लेस इन योर हेड। एंड आई वुड से हमारे माइंडसेट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बसेश कि पीपल विल स्पेंड 80,000 1 लाख रुपीज़ बाइंग एन आईफोन, EMI पे ले लेंगे। बट अगर उन्हें बोल दिया जाए 5,000 10,000 अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे सीखने के लिए कर लो तो शायद वो उनको माइंडसेट में लगता है अरे हम तो बेकार हैं। चरिया हो गया है 5,000 बोलने के लिए। अरे ये रिएक्शन है, ये लोगों का रिएक्शन है। हम उस पे आते हैं। देयर इज वन मूवी विच आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज, अगर आपने देखा है तो द किंग्स स्पीच ऐसा कुछ मूवी था। आई थिंक वो मूवी बहुत पावरफुल है कि एक राजा, वर्ल्ड वॉर चल रहा है और उसे कुछ अनाउंस करना है अपने प्रजा को शांत करने के लिए, और वो राजा स्टैमर करता है, स्टटर करता है। ही हायर्स अ कोच। क्या जरूरत है, वो राजा है, और किसी को, बट उसे मालूम है वॉर के टाइम पे उसे ही बोलना है। और तभी रेडियो है, टेलीविजन भी नहीं था, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक रेडियो पे ये स्पीच था। और रेडियो पे उसका आवाज़ सुन के उसकी प्रजा, आई थिंक इंग्लैंड या यूके था, वो शांत हो जाएगा। एंड यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वॉर के टाइम पे वो शांत हो। आई थिंक यही हमारा लाइफ है। हम एंटरप्रेन्योर्स है, वी आर द किंग्स। हमारी आवाज़, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारी ऑरा, हमारी कम्युनिकेशन, हमारे प्रजा यानी हमारी टीम, हमारे वेंडर्स, हमारे कस्टमर्स, हमारे इन्वेस्टर्स। क्योंकि जैसे आपने कहा था नो, आई एम एन इन्वेस्टर, आइडिया सेकेंडरी है, आई बेट ऑन यू। योर टीम मेंबर्स आर कमिंग बिकॉज दे आर बिलीविंग इन योर विजन, योर वेंडर्स आर सपोर्टिंग यू, योर इन्वेस्टर्स आर सपोर्टिंग यू। तो अब आपकी एक बैक स्टोरी, ये किंग स्पीच से हम रिलेट करते हैं। इफ़ यू आर कंफर्टेबल शेयर करिए, क्योंकि मुझे लगता है भारत देश में वन ऑफ द बेस्ट पर्सन टू लर्न कम्युनिकेशन, नॉट बिकॉज ही इज एथिकल, ट्रांसपेरेंट। मुझे प्यार है इनसे, मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, नोएडा का मेरा पहला प्यार दिवस है, बिकॉज आई हैव इमेंस ग्रैटिट्यूड फॉर हिम, इमेंस। सॉरी सुप्रीम, बट वंडरफुल पर्सन। We love you back. थैंक यू। बट इनकी जो स्टोरी है, द स्ट्रगल दैट यू हैव गॉन थ्रू, क्यों मुझे लगता है कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक पीपल टू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन। थोड़ी अपनी स्टोरी बताइए प्लीज। श्योर। स्टैमर, हकलाना, लोग लिंक करते हैं अटकने से, क्योंकि आप बोलते बोलते फंबल कर जाते हो, विच इज़ नॉर्मल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। लेकिन एक आपका ऐसा जीवन बीते जहाँ पे कोई नाम पूछे आपसे तो आप नाम भी ना बोल पाओ, आप पे ही अटक जाओ, विच इज़ एम्बैरेसिंग फॉर श्योर। आपकी जो सारी सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो धराशायी हो जाता है सब कुछ, उसकी कोई वक़्त नहीं रहती। आपके दोस्त नहीं होते, आपकी जो गर्लफ्रेंड हो सकती थी वो कभी होती नहीं है, आपका
जॉब मिलने में दिक्कत होती है। And you're क्योंकि- bullied maybe, हाँ जी, bullied maybe, वो सब वो तो होगा ही होगा, तो emotional होगा ही होगा। bully. क्या होता है ना कि टीनेज एक ऐसा समय होता है जहाँ पे अगर एक बच्चे को जीतना है आपके ऊपर एंड अगर उसके पास कुछ नहीं है तो वो आपकी इनसिक्योरिटी पे खेल जाएगा। पहले बोलना सीख ले, फिर आइए बात करने के लिए। आप मैच खेल रहे हो, राइट? अगर आप आउट हो गए, पहले बोलना सीख ले, यू नो, ऑल दोज थिंग्स। सो दे विल फाइंड सम वे और द अदर टू बुली यू। तो यू रियलाइज व्हाट अ पर्सन might lose in his life if he does not work on himself. तो आप स्टैमर करते थे? हाँ, मेरा जीवन रहा है कब तक ये? आज तक। आज मैं 36 years का हूँ, मैं आज भी स्टैमर करता हूँ and I'm okay with that. India's one of the best finest communication coach गुरु आज भी स्टैमर करते हैं और उसे ओवरकम किया जा सकता हाँ, है। बिल्कुल। आई थिंक इससे बड़ा प्रूफ ऑफ सक्सेस नहीं, बट प्लीज थोड़ा स्टोरी। The way I say it कि आज भी स्टैमर करता हूँ, it's about managing your stammer. जो बाइडन थे यूएस के प्रेसिडेंट, जी, पहले मुझे लगता था मुझे कि ना कि आई थिंक मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास कुछ वो एक्सेस नहीं है किसी चीज़ों का, बट मैं भी ओवरकम कर लूँगा। आई थॉट कि जो बाइडन जो कि इतने पावरफुल इंसान थे, ऋतिक रोशन जो कि इतने पावरफुल एक शख्स हैं, ही स्टिल स्टैमर्स। हमें दिखता नहीं है कि व्हेन ही डिलीवर्स द डायलॉग इन फ्रंट ऑफ अस ऑन द बिग स्क्रीन, बट उस बंदे ने कितनी मेहनत करी होगी अपने माइंडसेट पे। बट देन देर आर ओकेजन्स वेयर इवन ऋतिक स्टैमर्स इन द इंटरव्यूज, जो आज भी आते हैं, एंड दैट इज ओके। सो बीइंग ओके विद स्टैमर, कि स्टैमर चोज मी, आई चोज स्टैमर टू बिकम अ पर्सन कि मैं आज बैठा हूँ आपके सामने, वरना शायद मेरी कहानी इतनी इंस्पायरिंग नहीं होती। अगर मैं आम तौर पर बोल पाता तो मैं शायद इस फील्ड को चूज़ ना करता कि मुझे इस फील्ड में आना है एंड उन लोगों को हेल्प करना है हु लूज अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज दे कांट कम्युनिकेट वेल। सो शायद उनका मैं दर्द को महसूस कर पाता हूँ कि उन्होंने क्या खोया होगा और क्या खोते होंगे ऑन डेली बेसिस जब वो जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते हैं। सो एवरी सिंगल मोमेंट व्हेन आई स्पीक, मे बी ऑन द पॉडकास्ट, मे बी ऑन माई वीडियोज़, मे बी इन माई कोचिंग सेशंस, आई फील दैट आई एम एबल टू डू जस्टिस टू माई लिटिल सेल्फ, जो बोल नहीं पाया। एंड कहते हैं ना कि आपको एक गिफ्ट मिलता है ज़िंदगी में। पहले आई वॉज थिंकिंग कि भगवान ने मुझे ये स्टैमर क्यों दिया, एंड आई यूज्ड टू लाइक फील बैड कि होता है इंसान के साथ कि मैं ऐसा पैदा क्यों हुआ, मुझे ये जो डिसेबिलिटी क्यों दी गई। बट देन आई फेल्ट कि आई एम ग्रेटफुल कि मुझे भगवान ने वो चैलेंज दिया कि दिवस तुझे इस लाइफ में ना ये चैलेंज को ही ओवरकम करना है, एंड इन दिस एंटायर जर्नी ऑफ फेसिंग द चैलेंज एंड ओवरकमिंग द चैलेंज, तो एक इंसान बन जाएगा, यू विल बी एबल टू हेल्प सो मेनी पीपल हु गो थ्रू द सिमिलर चैलेंज। सो मैं इस माइंडसेट के साथ से काम करता हूँ, विच गिव्स मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस कि मैं सर्व कर पा रहा हूँ। दैट्स हाउ आई डू इट। आई थिंक अमेजिंग। एंड आई थिंक आज ये पल पे अगर आपके कॉन्फिडेंस कम है या आप स्टैमर करते हो, there is no excuse, there are ways which you can overcome. Absolutely. And communication एक ऐसा चीज़ है जिससे आप भाग नहीं सकते। अगर आपको लाइफ में अचीव करना है, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन मैटर्स अ लॉट। सुकलीन, आपका टेक क्या है? आपने भी काफ़ी, जब आप कोच करते हो, काफ़ी लोगों को जो अंडर कॉन्फिडेंट है उनको आपने कोच किया रहेगा, आपने काउंसिल किया रहेगा। जैसे उन्होंने कहा था एक्सेप्टेंस, कि जो है ऊपर वाले ने दिया है, मेरे कर्म है, एक्सेप्ट कर लो। आई थिंक दैट इज 80% बैटल वन। ये एक्सेप्टेंस अच्छे से कैसे करना है, व्हाट माइंडसेट, व्हाट अफर्मेशंस कैन वी डू कि हम अपने आप से प्यार करें और ऊपर वाले को भी हम ब्लेम ना करें, यूनिवर्स को ब्लेम ना करें, वी हैव ग्रैटिट्यूड और वहाँ से हम ग्रो करें। कैसे करें? आपका टेक। आई बिलीव बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप अपने आप को कैसे देखते हो। एक्सेप्ट करना एक अलग चीज़ है। फॉर एग्जांपल, दिवस की इनसिक्योरिटी अपनी स्टैमरिंग जर्नी से रही। हर किसी की अपनी जर्नी होती है। मैं अपनी बात करूँ तो चाइल्डहुड में बॉडी शेमिंग काफ़ी होता था जी। अब मैं अगर उसे एक्सेप्ट कर लूँ कि अरे ठीक है, मोटे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आई बिलीव आज की डेट में हर कोई पर्सन उस चीज़ को ओवरकम कर सकता है। आजकल हमारे पास इतनी सारी रिसोर्सेज हैं। अगर मैं उसी हेल्थ को लेके चलती रहूँ तो मेरी बॉडी इम्पैक्ट होगी, मेरी लाइफ इम्पैक्ट होगी, मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी। तो उसके लिए मैं चाहे कितना भी पॉजिटिव हो जाऊँ, वो कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस को भी इम्पैक्ट करेगी। तो ईदर फर्स्ट यू डिसाइड कि क्या मैं इस पे एक्शन ले सकता हूँ। आई हैव सीन मेनी फीमेल स्पेसिफिकली जो PCOD PCOS से सफ़र कर रही हैं, उनका वेट गेन होता रहता है एंड दे से इट्स अ विशियस लूप। हमारा वेट गेन हुआ हुआ है इसलिए हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारा वेट लॉस नहीं होता, तो इट्स अ लूप। यू हैव टू टेक अहेड कि मुझे अपनी लाइफ पे चाहिए क्या। तो अगर आपके पास वो क्लैरिटी है, यू मूव अहेड, एंड उसके लिए बहुत पॉजिटिव माइंडसेट लगता है। आई मीन वेरियस थिंग्स, हम छोटी छोटी चीज़ें अगर घर में भी देखते हैं,
मुझे सर्दी जुकाम हुआ, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दवाई लेते हैं, सप्रेस कर देते हैं. बट इफ़ वी प्ले विद आवर पॉजिटिविटी कि नहीं, आई विल बी ओके, मुझे पता है एक फीवर है, कोल्ड है, फ्लू है, दैट्स मैं एक बहुत छोटी जो हमारी डेली लाइफ में चीज़ें होती हैं, मैं उससे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर हम इन चीज़ों को बहुत सोच के चलें, ये तो नॉर्मल है, मेरे साथ 3 दिन की साइकिल है, आई विल फील डाउन और मैं थोड़े दिन में ठीक हो जाऊंगी, वो अपने माइंड में लूप चलाना, वो एक आई वुड काउंट इट एज अ स्किल, क्योंकि हर कोई उसे नहीं कर पाता है. एग्जाम्पल, आपको कोई बीमारी हो रही है, पीपल आर डायबिटिक, पीपल आर हैविंग हार्ट इश्यूज, उनके माइंड में एक लूप चलता रहता है कि हम तो बीमार हैं, हम तो बीमार हैं, हम बड़े हो गए, हमारी एज इतनी है. आई फील अगर आप उसको अपने माइंड को करो, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, सुबह उठ के, एंड आई एम श्योर कि वो आपको एक स्टूपिड लगेगा स्टार्टिंग में, अगर आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे शीशे के सामने खड़े होकर आई एम हेल्दी, बट वो बहुत मैजिकली काम करता है. यू विल नॉट इवन रियलाइज आफ्टर अ मंथ और 2 आपके ब्लड मार्कर्स चेंज होने लग जाते हैं, आपकी हेल्थ, आपकी स्किन पे इम्पैक्ट होता है. इनफैक्ट कम्युनिकेशन से अगर रिलेट करें, स्टेज पे जाने से पहले लोगों को डर लगता है, ठीक है, पॉडकास्ट पे बोलने से पहले लोगों को डर लगता है, मीटिंग में जाने से पहले, और लोग क्या अपने आप से बात कर रहे होते हैं, अरे मेरा इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया तो ये तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे को जॉब नहीं मिली तो ये डील नहीं मिली तो मेरे तो नुकसान हो जाएगा 20 लाख का, 30 लाख का, ऐसे ऐसे होता है. बट अगर आप उस इंटरव्यू रूम में जाने से पहले, आप उस क्लाइंट से मिलने से पहले, आप बीमारी से पहले ये बोलो कि दिस इज़ गोइंग टू बी द ऑसम टाइम ऑफ माई लाइफ, या फिर स्टेज पे जाने से पहले आई एम अ चैम्पियन, आई एम अ सुपरस्टार, अगर आप अपने आप से बात करोगे, जो इंटरनल कम्युनिकेशन की बात की थी ना, वो सब सॉर्ट हो जाता है. आई थिंक पेरेंटिंग में भी बहुत बड़ा लेसन इसलिए है कि हमारा बेबी 2.5 साल का है, उसको रोज़ रात सोने से पहले, जब से वो 2 दिन का है, मैं उसे बोलती थी Mirak is a champion, Mirak is a superstar, Mirak is a joyful kid, Mirak is a happy soul. तो ये 4 चीज़ें मैंने कवर करी और मैं रोज़ रात बोलती हूँ, अब नहीं बोलती. 4 रिपीट करिए. Mirak is a champion, सुपरस्टार, जॉयफुल किड, हैप्पी सोल. और मुझे वो चारों चीज़ें अब उसके अंदर दिखने लग गई हैं. एंड अब मैं नहीं बोलती तो वो रात को रिपीट करवाता है, मम्मा बोलो मिराक इज अ चैंपियन, क्योंकि अब उसने बोलना शुरू किया है. सो आई थिंक अगर आप ये लूप अपने आप से रोज सुबह बोलने लग जाओ कि आई एम अ चैंपियन, आई एम अ सुपरस्टार, आई एम अ नॉट अ जॉयफुल किड नहीं बोलोगे, बट आई एम अ जॉयफुल पर्सन एंड आई एम अ हैप्पी सोल. आई थिंक इफ यू ट्राई इट फॉर 30 days इट विल वर्क. हमारा एक रूटीन है देवास एंड सुप्रीम विच वी कॉल एज अ वॉर क्राई, जहाँ पे आईना पे रह के आपको कुछ 6-7 लाइंस बोलने हैं और वो वीडियो निकाल के हमको भेजना है. अगर आप 1 महीने में 3 बार वीडियो नहीं भेजते हो, यू आर आउट ऑफ अ कोचिंग. यानी हम वी आर डंडा मास्टर्स, ऑलराइट. एंड आई हैव अ फॉर्मूला कि जो लोगों के लाइफ में, हर एक की लाइफ में दिक्कत है, कोई हेल्थ है, कोई वेट है, कोई कम्युनिकेशन है, कोई डिप्रेशन है, कोई मनी है, देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड एज पार्क, PARK. आप पार्क में घूमने जाते हो, P इज पहला पीस, एक्सेप्ट पे जो है थैंक यू गॉड, थैंक यू, पहले पीस. ए अफर्मेशन, अपने एटीट्यूड पे काम करो. हम लोग डेली बुलाते हैं आई एम 1000 crore एंटरप्रेन्योर विद ब्लेसिंग्स, हम ये बुलाते हैं. R इज रगड़ो एंड रिसर्च, डॉक्यूमेंट. आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन इज अ बिग रोल. एंड K इज हैव अ कृष्णा, हैव अ मेंटोर जो आपको ऑडिट करे, जो आपको पुश करे. सो इफ यू आर एट पीस, if you have a good attitude via affirmations, if you ragdo, you research, you document your progress, and you have someone pushing you like a Krishna, I think you'll overcome your weaknesses. ये हमने अक्सर देखा है हमने. I think fantastic insights है. मुझे दिवस आप अब बताइए कि मीट पे I want to be a master communicator. नेक्स्ट कुछ टिप्स दीजिए, 3, 4, 5, 6 जो भी एक्शन स्टेप्स, कि मैं डेली क्या करूं जिससे मेरी कॉन्फिडेंस और माइंडसेट पे हमने काम कर लिया, अफर्मेशन से, पीस से. अब कम्युनिकेशन पे काम करना है तो व्हाट एक्शनेबल आइटम्स आई शुड डू जिससे मेरा कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस बढ़े, स्पेशली जब मुझे स्टेज पे इन्वेस्टर्स को, बड़े ऑडियंस को, पूरे सेल्स टीम को कुछ प्रेजेंट करना हो, तो क्या करना चाहिए? आई स्ट्रांगली बिलीव कि यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो. एंड अधिकतर लोग उस जोन में रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें क्या इंप्रूव करना है. सो फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, कि आपको एहसास हो कि आप गलती कर कहाँ रहे हो. या तो यू हैव समवन अराउंड यू हु करेक्ट्स यू कि आप ये सही नहीं बोल रहे हो, आपकी आवाज़ में ये सही नहीं आ रहा है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज ये सही नहीं है. तो समवन टू टेल यू द पैटर्न्स, दैट्स वन वे. अदर इज आपका स्मार्टफोन, रोज़ लाइक रिकॉर्ड करिए, शीशे के सामने नहीं, रिकॉर्ड करना है, बिकॉज दैट इज़ द ट्रू रियलिटी. अक्सर हमें कहा गया था बचपन में कि प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बट उस समय स्मार्टफोन्स थे नहीं, तभी कहा गया था. आज स्मार्टफोन्स हैं, आप रिकॉर्ड किया आपने, एंड देन यू वॉच द रिकॉर्डिंग कि जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी है, क्या मैं, जो मेरा आई कॉन्टैक्ट है वो सही है नहीं है. यू कैन ईजिली स्पॉट अ लायर इन अ नेगोशिएशन.
कैसे टिप्स दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल वांट टू नो एम्प्लॉइज फेक कर रहे हैं, वेंडर्स फेक कर रहे हैं, कस्टमर्स फेक कर रहे हैं, फ्रेंड्स फेक कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड फेक कर रही है, क्या ये मुझे बैग में डाल देगी? आप नहीं आप पहचान पाओगे, वो प्रो है। अच्छा वो प्रो है, क्या वो मुझे बैग में या ड्रम में डाल देगी या एक्चुअली प्यार करेगी? उसका शुगर डैडी बहुत सही है, Sugar daddy सही है। वो सॉर्टेड है। ठीक है। So over here, one is certainly your eye contact, right? जो इंसान झूठ बोल रहा होगा, it takes guts to maintain the eye contact, Okay. right? तो वो कोशिश करेगा कि बार बार कहीं लेफ्ट राइट या बार बार एक ब्लिंक करेगा काफ़ी बार, तो ऑब्जर्व दी पैटर्न्स कि अच्छा जिसमें बात कर रहा हूँ क्या वो ऐसा कर रहा है नहीं कर रहा है। एंड अगर आप झूठ बोल रहे हो सो फिक्स दीज थिंग्स, दे कांट गेज इट। मैंने एक रिसर्च में पढ़ा है कि पीपल यूजुअली व्हेन दे आर मेकिंग अप थिंग्स दे लुक एट द लेफ्ट साइड। आई डोंट नो ये राइट है या रॉन्ग है, आपने अगर पैटर्न देखा इफ है? यू लुक टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड तो इट मीन्स कि आप कोई बना रहे हो, अच्छा, बिकॉज right hand side. योर लेफ्ट ब्रेन इज योर मेमोरी, थिंकिंग, ओके डेटा, Okay. पास्ट। ओके राइट इज लाइक यू नो द क्रिएटिव साइड ऑफ इट। ओके, सो अगर आपको गेज करना है कि ये बंदा ऑन द स्पॉट कुछ बना रहा है। बना रहा है, हाँ. तो सपोज ये ना अच्छा आइडिया है, ये वर्क करेगा, तो ये लाइक टॉप राइट है, विच इज लाइक मैं सिर्फ बना रहा हूँ, राइट? ओके, द पॉसिबिलिटीज, द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। Hmm. वेराज टू गेज कि ये इंसान असली में बता रहा है या बना रहा है, हाँ इफ ही टॉक्स अबाउट हिज एक्सपीरियंस कि जो बीता उसके साथ जो उसने किया, दैट इज द टॉप लेफ्ट। कि हाँ मुझे याद है, इट वॉज 13th of February at 5 PM, तो मुझे याद आ रहा है लाइक डेटा, तो यू कैन यूज इट टू शो ऑथेंटिक कम्युनिकेशन एज वेल। कि व्हेन आई एम लाइक प्रेजेंटिंग एज वेल, मैं जान पूछ के टॉप लेफ्ट देखूंगा जस्ट टू शोकेस कि मैं कुछ याद कर रहा हूँ। ओके, तो ये कैन बी यूज लाइक बोथ द वेज, राइट? तो आपने एक आई कांटेक्ट बोला, अगर वो हाँ. एक रिस्पेक्टफुल आई कांटेक्ट रख रहा है, ज्यादा ब्लिंक नहीं कर रहा है, इधर उधर नहीं दिख रहा है, Hmm. इट मींस ही हैज कॉन्फिडेंस। या तो वो साइकोपैथ है, हाँ. यानी ही इज अ ट्रेन्ड लायर, बिकॉज हाँ. आई हैव रेड लॉट ऑफ बुक्स एंड एफबी इंटरव्यूज की इवन हार्डकोर साइकोपैथ्स कैन लुक इन योर आईज एंड लाई Yeah, इजीली, दे आर ट्रेन्ड। Yes, yes, बट absolutely. नॉर्मल लोगों के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आंखों में आंखें डाल के बात True. करके लाई True, करना। तो true. एक पैटर्न है। इसमें भी एक पॉइंट है कि जो आई कांटेक्ट है, पीपल जस्ट पिक इट अप हाफ वे कि अच्छा मतलब आई कांटेक्ट मतलब घूरते रहेंगे, हाँ, घूरते रहेंगे, घूरते हाँ, रहेंगे। हाँ, दैट्स नॉट द राइट वे। ओके, वी हैव अ ऑफ इन्वर्टेड ट्रायंगल, जो आपकी आईज हैं, ओके, ये एंगल है, ओके, ये जो एरिया है, सिर्फ इसी के अंतर्गत आप खेलते रहिए। ओह, इफ आई लुक एट योर फोरहेड, अभी इस समय देख रहा हूँ फोरहेड पे, हाँ, तो यूल मिस द आई कॉन्टैक्ट, हाँ, यूल मिस द लाइक कनेक्ट रादर। connect, right. एंड इफ आई लुक अंडरनीथ दिस, हाँ. तो वो प्यार हो जाएगा हमें, है प्यार ना? ही- पहले से ही प्यार है। ही। So the healthy area is over here. Now this like does not mean कि आप ऐसे से ऑब्जर्व करो कि हाँ ये सिखाया था किसी रील में तो ऐसे घुमाना है. हाँ. It is a very like, slight transition, right? Looking from left to right and then over here. Right. You can also look at the eye color. Okay. कहते हैं ना कि फिर आंखों में देखो, हाँ, है ना? हाँ, तो जिसका आई कलर है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो. दैट कैन हेल्प यू मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट. लोग कहते हैं कि हो नहीं पाता. जस्ट फाइंड अ फोकस एरिया Okay. दैट कैन रियली मेक यू कनेक्ट विद पीपल. sure. Right. ठीक है. This is one how you can like, spot a lie. Yes. Other is you would have seen one actor, नाम नहीं लूँगा, उनका एक काफ़ी रहता है, वो बार बार ये ऐसे करता रहता है. आप समझ गए. भाई समझ लूंगा. हाँ. So अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, बट एज पर द साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज Please, हाँ. ये कहते हैं कि द पर्सन हु वुड टच हिज नोज कि ये काम हो गया, हाँ सर हो गया, कल हो गया था, राइट? तो इट शोज अनसर्टनिटी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं बार बार अपने फेस को टच कर रहा हूँ. तो ऑल दीज थिंग्स शोकेस Okay. कि आप झूठ बोल रहे हैं. Okay, got it. बोल रहे हो झूठ? नहीं बोल रहे हो. I love you. मी टू मी टू मी टू मी टू. नहीं, I think very interesting कि अगर because he's trying, I think his brain is trying to adjust, तो इसलिए वो फिजिट कर रहा है. ये आपने लेकिन ऑब्जर्व किया है while coaching? It's like so true. It's so true. अभी बात हो रही थी ना कि वर्ड्स की, है ना, कि आप क्या बोलते हो अपने आप को. जी, TFAR, thoughts, feelings, action, results. right, Before any interview, before any presentation, before any like podcast, right. I'm feeling nervous. I don't know what will happen. I don't know what will Basesh ji ask me. If he asks me a question which I have no answer to, मेरा क्या होगा? भी तो आज इज्जत की बैंड बज जाएगी. That's one narrative. The moment I think that way, मेरी बॉडी अपने आप like shrink हो जाएगी. तो मैं ऐसे बैठूंगा. Right. मेरे पैर क्रॉस हो जाएंगे, मेरी बॉडी क्रॉस हो जाएगी, क्योंकि ये डिफेंसिव है ना. Yes. ये भी डिफेंसिव ये है. डिफेंसिव है बहुत. ये डिफेंसिव क्यों है? हमें सिखाया गया है कि डू नॉट क्रॉस योर आर्म्स. Yes. ये इतना बताया गया इंटरनेट पे. क्यों है इसके पीछे? साइंस क्या है? हमारा जो हार्ट है ना, दिल,
बहुत नाजुक सा है हम्म, और इसको सेफ करना है. हम्म, तो whenever we cross our arms, we feel a lot more safe. कि अटैक अगर हो भी रहा है तो आई फील सेफ. ये आ कहाँ से रहा है? हम जब एक केव में थे हम्म, तो वी यूज्ड टू गो एंड हंट, है ना. सामने एनिमल दिखा, अगर आई कांटेक्ट हो गया मतलब आज तो मुठभेड़ होगी ही होगी. yes, जो जीतेगा वो घर जाएगा. yes, सो दैट आई कॉन्टैक्ट थिंग कम्स फ्रॉम देयर. कि द मोमेंट मेंटेन आई कॉन्टैक्ट थिंक ओके लाइक डेंजर है. हम्म, लोग जाते हैं स्टेज पे, दे सी सो मेनी पीपल इन फ्रंट ऑफ देम. हम्म, वो सोचते हैं सारे जंगली भेड़िए हैं जो मुझे अटैक करेंगे. oh, The mindset remains the same because the DNA as an evolution, it has stayed with us, an element of it. sure, लेकिन सत्य यह है कि आप पार्लियामेंट में नहीं हो, आप पे बॉटल्स नहीं फेंके जाएंगे, आप सेफ हो. हम्म, राइट. सो नेवर लाइक फील दैट वेज कि अगर आप स्टेज पे हो तो आप पे आक्रमण होगा ही होगा. यू आर सेफ. राइट. सो कीपिंग योर आर्म्स एंड चेस्ट अ लॉट मोर ओपन. हम्म, आपके शोल्डर्स पीछे को हैं, आपका चेस्ट आगे को है. दिस इज मोर Confident, कंफर्टेबल. यस, relaxed. दैट आई ओन दिस स्पेस. yes, मैं ऐसे बैठ सकता हूँ कि हेलो बसेश जी कैसे हैं, आपने बुलाया मुझे, बड़ा अच्छा लगा मुझे, वर्सेस थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर हियर, आई ओन दिस स्पेस. wow, सो ये आप इमेजिन करिए, यू आर सिटिंग ऑन अ टेबल अक्रॉस इन्वेस्टर, जो भी शख्स है, clients, yes, डील हो रही है, नेगोशिएशन हो रही है, जी, और आप ऐसे दब के बैठे हो, आप पहले ही हार जाओगे. वर्सेस वी आर इक्वल एज पार्टनर्स टॉकिंग अबाउट अ वैल्यू. तो इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट. क्या बात है, ये नहीं किया, आई वाला पार्ट हो गया, बॉडी लैंग्वेज में हो गया. yes, अदर थिंग इज योर वॉइस. अगर आपकी आवाज़ में हिचकिचाहट होगी तो पर्सन कैन गेज कि ये शायद इतना श्योर नहीं है जो ये Okay. बोल रहा है कि हाँ हाँ हो जाएगा, आप बताओ, हो जाएगा सर, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अरे सर आप यकीन मानो, मतलब आप ही के लिए बेस्ट है सर, बेस्ट है आपके लिए. दैट हेजिटेशन द वॉइस कैन गिव अ सिग्नल कि ये बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है विन वॉट ही इज सेइंग. एंड दिस अप्लाइज टू एवरीवन, चाहे वो एक बिजनेस ओनर हो या फिर वो एक एम्प्लॉय भी हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में. आपको अपना आइडिया रखना है आगे, बट इफ़ यू शो दैट हेसिटेशन, yes, इट्स ईजिली गेज्ड कि ये शख्स में दम नहीं है, बिल्कुल. एंड या फिर बातें बना रहा है. एक रील था इस पे, हाउ यू प्रेजेंट योर आइडियाज. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, ऋतिक जब एक रिलेशनशिप में रहता है, हिज देन पार्टनर और गर्लफ्रेंड या जे, वो थोड़ा चिल्ला के फ्रस्ट्रेट होके बोल रही है कि आज जियो, कल किसने देखा है. और ये चीज जब कैटरीना प्यार से बोलती है तो वो कैटरीना के एक्सेप्ट कर सो लेते हैं. कटरीना बोलती है तो फर्क है. मुझे कैसे भी बोले चलेगा. आई थिंक इट मैटर्स द वे यू प्रेजेंट. एब्सोल्युटली. बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. मैं क्विक रिकैप कर देता हूँ. आई थिंक आई कॉन्टैक्ट, हाँ. आप अगर किस डायरेक्शन पे देख रहे हो, अगर वो आप मैनेज कर सकते हो. I यू think लाइक this- डिस्कनेक्ट, इफ यू लाइक Yes. डिस्कनेक्ट, बार बार Disconnect. नीचे देखना, बार बार. यस, ये इन्वर्टेड ट्रायंगल बहुत अच्छा था. आई थिंक अवॉइड योर फिजिटिंग, ओन योर स्पेस. ये बॉडी लैंग्वेज. थोड़ा कम्युनिकेशन टिप्स, लेट्स से अगर मैं 5-6 एम्प्लॉय से, सेल्स टीम से, वेंडर से बात कर रहा हूँ, क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, व्हाट मोर आई कैन डू टू इम्प्रूव माई प्रेजेंस, माई कम्युनिकेशन. वॉइस के बारे में भी थोड़ा मॉड्यूलेशन, बिकॉज मुझे आपसे जेन्युइनली प्यार, आई लव्ड इट. जब हमारा पॉडकास्ट हुआ और मैंने एक वॉइस नोट छोड़ा और आपने रिप्लाई किया, वो रिप्लाई में जो वॉइस मॉड्यूलेशन था, अरे इट वाज ब्यूटीफुल. थैंक यू. अमेजिंग. हाँ जी. वॉइस इज योर आइडेंटिटी. अब ऑब्जर्व करो, हम किसी से फ़ोन बात करते हैं, जी. विदाउट इवन सीइंग द पर्सन हाँ. वी फॉर्म एन इम्प्रेशन. हाँ जी. अगर आपकी आवाज़ में थोड़ा भारीपन आ जाएगा, दैट हस्कीनेस, Yes. हाय बसेश, हाउ आर यू डूइंग, स्पीक मोर ओवर हियर, आप मुझे अगर ना भी देखो ना, यू फॉर्म परसेप्शन कि बंदा कौन है. King इट्स जैसा, बिग, powerful, राइट. beautiful. मिस्टर बच्चन हाँ. has that huskiness. Yes. So even if you don't see Mr. Bachchan on the like, camera, you feel an aura. Whereas, hello Basesh, कैसे हो आप? हैं? अच्छा लग रहा है? It's a very like, shallow voice. Now the person might say कि ये तो मेरी by default voice है. मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ. You can work on this. Wow. Exercise के जरिए We can work on our voice. we can for sure, right? हमें मुझे लगता है कि लगता है नहीं, मुझे बिलीव है, इसे हम काट सकते हैं. I believe that a lot of people operate in given range. Yes. उनका बाय डिफ़ॉल्ट टोन है कि मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, क्या ज़रूरत है मुझे ऊपर नीचे बोलने की, क्या ज़रूरत है अगर मैं इसको ऐसे बोलूँगा या फिर ऐसे बोलूँगा. दे रिमेन इन वन रेंज. आई बिलीव दैट एक पियानो में यू हैव जगजीत सिंह साहब ऑल्सो एंड यू हैव राहत फ़तेह अली खान साहब ऑल्सो. यू हैव द एंटायर रेंज, राइट. हाई पिच एंड लो पिच. कब कौन सी पिच यूज़ करनी है, Yes. that's important. If you have to showcase excitement as a founder, as a owner, you have to inspire your team. Aaj I'm here to inspire you.
मैं बहुत खुश हूँ आज कि आज मैं आपके सामने हूँ खड़ा हुआ. It doesn't match the vibe. Whereas I'm really happy to be here. Thank you so much for having me. तो ये हाई पिच गया, enthusiasm शो किया, excitement शो किया. Right? So whenever you have to talk about an idea, inspire your team, bring in that high pitch. Okay. However, if some things haven't gone right and we have to work on this is very important. Else we lose business. ये important है, करना होगा हमें आज. अगर आप ऐसे बोलते हैं ना, the team is like कि बॉस आज बहुत सीरियस है, काम करना पड़ेगा वरना गया. तो आवाज़ में इतनी पावर होती है कि आप कैसे लोगों को क्या सिग्नल देते हो. So low pitch is for serious और थोड़ा ठहराव, वजन. Authority शो करता है. Authority. So this part is clear, right? Yes. The amazing. high pitch and the low pitch, Yes. right? Speed and any exercises we can do. कुछ Sure. audience को हाँ कि speed का भी importance है. Sometimes Absolutely. people speak fast, slow. Absolutely. So pitch is one way to showcase your emotion, जी. right? Other is your speed. कि आप कितनी स्पीड से बोल रहे हैं. अगर आपको शो करना है एक्साइटमेंट कि मैं बहुत खुश, बताइए तो मतलब ये तो बेस्ट था, क्या दिन था, बताया फिर मैंने ये किया. दैट इज अ हाई स्पीड, राइट? इफ यू गो इन नंबर्स, 120 से 150 वर्ड्स पर मिनट. Per minute? हाँ, ये आपकी रेंज होती है. 120 से 150 मिनट्स पर मिनट आप अगर बोलते हैं, ये एक हेल्दी रेंज है. इफ यू गो बियॉन्ड 150 कंसिस्टेंटली, तो यू माइट क्रिएट दैट, वाओ क्या बंदा इतना फास्ट बोल रहा है. बट आफ्टर अ वाइल ओवर ट्रांसमिशन हो जाएगा, लोगों को समझ नहीं आएगा, राइट? ऐसे ही अगर आप बहुत आराम से बोलोगे तो कुछ टाइम के बाद लोग अपना फोन चेक करेंगे कि भाई तो सो जा, फिर अपने सोच ले क्या बोलना है. बट मोदी जी हाँ जी, speaks in a very slow measure, I think less than 120. yeah, तो उन्होंने क्या हैक किया है? आई एम श्योर ही मस्ट हैव वर्कड knowingly unknowingly. True. आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट केसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कैमरा मास. तो उनकी स्पीच को आप एनालाइज कैसे when I analyze the politicians, जी. I also have an angle to it. उस शख्स की जो अथॉरिटी है जी. वो भी मैटर करती है. वो मोदी जी बोल रहे हैं इसलिए लोग वेट भी करते हैं, राइट? अगर सपोज आप आज मीटिंग में शाम को 8 बजे से ये करने वाले हैं तो लोग इतना वेट नहीं करेंगे. लाइक अरे यार फिनिश करो. सो द प्लेस फ्रॉम विच यू स्पीक ऑल्सो मैटर्स. चाहे वाजपेयी जी थे, चाहे मोदी जी थे. मैंने एनालाइज देम, आई ऑब्जर्व कि ये लोग ऐसे क्यों बोलते हैं. बिकॉज एज आई सेड, वर्ड्स हैव पावर. एक शब्द यहाँ से वहाँ गया और देश में दंगे हो सकते हैं. सो पीपल एट अथॉरिटी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद व्हाट दे से. एंड ये बात अगर समझे हर बिजनेस ओनर भी कि उनका हर शब्द कितना कीमती है. इट कैन इंस्पायर अ पर्सन or it can demotivate a person easily. Absolutely. I think this is the largest reason for conflicts and wars. महाभारत, which is the biggest war, उसका एक ट्रिगर पॉइंट ही द्रौपदी का मजाक था कि अंधे का बेटा अंधा. यानी your words have an impact to break, break lives, break careers. I think बहुत powerful है. मैं कुछ सेगमेंट्स अब करना चाहूँगा. पहले आपसे कुछ टिप्स, मैं आपको छोड़ूंगा तो नहीं. एनी एक्सरसाइज इंस्टेंटली मेरे को वॉइस मॉड्यूलेशन कंट्रोल बेटर करने के लिए कोई एक्सरसाइज दीजिए और फिर आई गो इनटू सम सेगमेंट्स. Okay. So as I said, like vocal range है. जी. जगजीत सिंह साहब and Afzal Khan साहब, Right. right? So 1, 2, 3, 4, 5. That's one. Wow. So you play the range. So if I ask you कि आपको you have to sound like अमिताभ बच्चन, करिए. देवी और सजनो, वेलकम टू कौन बनेगा करोड़पति. राइट. सो आई नेवर सेड कि आपको अपनी आवाज़ में ऐसा करना है. आई नेवर सेड कि आपको अपनी आवाज़ में इतना भारीपन लेके आना है. यू जस्ट विजुअलाइज मिस्टर बच्चन एंड यू बोरोड हिज ट्रेट्स. सो रोल मॉडलिंग इज वन अमेजिंग टेक्निक वेयर यू प्ले द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन. हम बचपन से हैबिट है ना कि हम लोग एक्टिंग करते हैं किसी भी उसकी, चाहे उसकी बॉडी लैंग्वेज भी क्यों ना हो या फिर आवाज़ भी क्यों ना हो. स्टैमरिंग का भी करते रहे सर. So it is easy for us. Yes. It is ezy for us कि आप अभी सोचते हो कि ये मेरा डिफॉल्ट वे है बोलने का. ये आपका डिफॉल्ट वे नहीं है, आपका हैबिचुअल वे है. राइट. हैबिचुअल है, नेचुरल नहीं है. लोग कहते हैं सर ये मेरा नेचुरल वे ऑफ स्पीकिंग है. नहीं, ये आपका हैबिचुअल वे ऑफ स्पीकिंग है. आप जब बच्चे से बात करते हो तो कैसे बात करते हो? अरे बेटा सुन ले, कर ले बच्चा प्यार. इट बिकम वेरी सॉफ्ट. बहुत उसमें एक पेशेंस आ जाता है, वॉइस भी लो आ जाता है. Or if you will see a child, how would he talk? Maybe a 3-year-old, a 4-year-old. It's like, like, hey, over here, right? So you like match his energy. Yes. So if you have to bring in that kind of energy, that aura, that pitch, so try to sound like a kid.
sound like Mr. Bachchan depending upon situation. तो आप मुझे रोल मॉडल्स दे दीजिए ना क्विकली फॉर द ऑडियंस. एक है किड कि एक बच्चा है एक्साइटमेंट, अरे बच्चा अरे 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 खेल, अरे अरे खेल, वैसा वो एनर्जी वाला. एक हो गया बच्चन साहब, वो ठहराव, वो अथॉरिटी है, बहुत ठहराव है. So ये दो आपके एक्सट्रीम्स हो गए. ओके, राइट. किड, बच्चन साहब. और कोई एक दो रोल मॉडल आप देना चाहेंगे whom we can practice to improve? If suppose I would not take him as a role model in that aspect in terms of his voice. Okay. Right. I would say take roles कि how would a motivator sound. Okay. जो मोटिवेटर है एक परसेप्शन है कि जो मोटिवेटर होगा वो हमेशा से बहुत ही उसकी भारी तेज आवाज होगी, एग्रेशन होगा और एनर्जी होगी. That's being a motivator. Come on, you do it. Yes. So you thought of a motivator. Right. You sound like a motivator. Sure. Other is being a sage. जो हम आज करने वाले हैं वो बहुत अच्छा है. ये पॉडकास्ट हम सब के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज बहुत लोग सीखने वाले हैं इसके ज़रिए. मेरी अपनी आवाज़ अपने आप, तो आई एम विजुअलाइजिंग अ सेंट, अ साधु, अ संत, एंड आई साउंड लाइक अ साधु एट दिस मोमेंट. सो दिस रियली हेल्प्स. This really helps. Amazing. A kid, a saint, a motivational speaker and Mr. Bachchan साहब. I think ये चार से आप प्रैक्टिस करो तो आपको एक अच्छा एक रेंज मिल जाएगा. अब हम सेक्शंस पे जेते हैं. आई वांट बोथ ऑफ यू ऑल टू गिव कम्युनिकेशन एंड माइंडसेट एटीट्यूड टिप्स. एक है जो बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है. हम फोन कॉल पे, चैटिंग पे तो चलता रहता है, बट फोन कॉल्स आर अ बिग पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. हाउ डू आई इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन ऑन अ फोन कॉल? मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, रिलेशनशिप मीट कर रहा हूँ, निगोशिएशन कर रहा हूँ, या क्लाइंट से ऐसे बात कर रहा हूँ कि पेमेंट नहीं आया. तो दो केस ले लेते हैं. पहला केस इज नॉर्मल रिलेशनशिप मीट, एंड सेकेंड थोड़ा मुझे अथॉरिटी दिखा के पेमेंट निकालना है कि माल भेज दिया, आपने यूज़ किया, कोई क्वालिटी का इशू नहीं, आप पेमेंट कब करोगे. तो दोनों केस में हाउ एज अ सीनियर टीम मेंबर और एज एन एंटरप्रेन्योर मैं अपने कम्युनिकेशन को बेटर कर सकूँ. पहले दिवा से स्टार्ट करेंगे, फिर आप माइंडसेट का. मैं इसे के लिए बेटर करेंगे कि आप कह रहे हो कि एज अ बिजनेस ओनर आपने कॉल किया अपने लिए क्लाइंट को या अपने वेंडर को कि पेमेंट कब निकलेगी. तो इशू कहाँ पे आ रहा है? नहीं, टिपिकली एक केस ले लेते हैं कि वो हमें सीरियसली ले नहीं रहा है, वो टाल रहा है. तो आई वांट टू क्रिएट अ मोर लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन हिम. कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई हम बात करें तो सामने वाले को, जैसे बच्चन साहब बात कर रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली एक हो जाए. तो हाउ डू आई इम्प्रूव माई वॉइस टू सो दैट आई कैन बी मोर प्रोडक्टिव, मैं इम्पैक्ट ज़्यादा निकाल पाऊँ, मैं मेरा वजन ज़्यादा निकाल पाऊँ. तो पेमेंट पे एक एक्सट्रीम केस है, उसको भी कवर कर लेंगे. आई ऑल्सो गिव माई इनसाइट्स. एक नॉर्मल केस लेते हैं, लेट्स से कोल्ड कॉल है, यानी हम लिंक्डइन पे कनेक्ट हुए थे और कोल्ड कॉल पे मैं फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि हाय दिवस, आई एम बसेश, मैं इन्वाइट करूंगा मेरे पॉडकास्ट में, हम कुछ साथ में करते हैं. तो ये फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल में हाउ डू आई मेक द बेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन? श्योर. सो इमेजिन कि आप फ़ोन कॉल पे हैं एंड जस्ट लाइक स्माइल फॉर मोमेंट. अभी हमें देख नहीं रहे हैं. हाय बसेश, हाउ आर यू डूइंग? तो मैं ये मुस्कुरा रहा हूँ, राइट? हाय बसेश, हाउ आर यू डूइंग? इट्स बीन गुड टू कनेक्ट विद यू. हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू? हाँ. सो मैं मुस्कुरा रहा हूँ अपने एंड पे, एंड दैट एक्सप्रेशन शोज इन माई वॉइस वर्सेज हेलो बसेश, दिस इज दिवस, वी कनेक्टेड ऑन लिंक्डइन एंड नाइस टू मीट यू. हाउ आर यू डूइंग? How are you doing? Hey, good to hear. How's life? How is life? कितनी विडम्बना है ना, कोई पूछता है आपसे कि how are you? Fine. भाई बोल आगे. It doesn't mean that you actually are fine. आपको लोग कहते हैं like good to be here. Yes. आपसे मिलके अच्छा लगा. हाँ. आपसे मिलके अच्छा लगा. नहीं लगा? It felt great connecting with you. It felt great. मैंने क्या किया? Great. जो वॉवल साउंड है उसे खींच दीजिए. व्हेन यू से इट्स ब्यूटिफुल, लवली, बोलते हैं ना ये चीज. यस. ब्यूटिफुल, लवली, ब्यूटिफुल, लवली, गुड, गुड, नाइस, नाइस, अमेजिंग. हम क्या किया? जो वॉवल साउंड है उसे खींचा ना. अमेजिंग. द पर्सन फील्स कि हाँ. सो बेस्ट वे, इफ यू आर अ हस्बैंड एंड वांट टू कॉम्प्लीमेंट योर वाइफ, oh you look beautiful, she says really? No matter she doesn't, but you can like say it out. So the person feels it कि हाँ वाकई में ये इंसान जो कह रहा है he means it. So words should have emotions, energy, and जो कहने का तरीका है वो बहुत important है. जो टोन है ना, that's very important. And phone पे आपने बात की थी कि जो टोन है लोग वो गेज करते हैं कि आई डिडंट लाइक हिज टोन द वे ही वाज साउंडिंग. उस पर अच्छे वर्ड ज़रूर थे. ही हैड द एंटायर स्क्रिप्ट ऑफ कोल्ड कॉलिंग विद हिमसेल्फ, लेकिन उसने कैसे डिलीवर किया वो मैटर करता है. आमतौर पे हमें जब कॉल्स आती हैं किसी भी कस्टमर केयर की एंड ऑल कि नमस्कार, क्या मेरी बात बसेश जी से हो रही है? बसेश जी, मैं यहाँ से बोल रही हूँ. एंड वी लाइक कॉल एंड
स्ट्रेट अवे कट। कंपनी को रियलाइज नहीं हो रहा है कि वो अपना पैसा लूज कर रहे हैं। उस एम्प्लॉय ने तो अपना रिकॉर्ड कर दिया कि मैंने दिन की 50 कॉल पूरी कर दी, कि कॉल भी आंसर हुई थी, उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कॉल आंसर ऑफ कर दी कि ब्रांड बेकार है। बिल्कुल। बट जो ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा था वो क्या था? अनट्रेन्ड था वो। बिल्कुल। कि स्क्रिप्ट दे दी गई और बोल के आ जाओ। अनइंटरेस्टेड आल्सो, मुझे लगता है उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द कंपनी, नॉट इंटरेस्टेड इन माय वेल बीइंग। राइट। वो ऐसे अपना आर्स कर रहा है, रोबोट, ही और शी इज अ रोबोट। राइट। सो व्हेनेवर यू लाइक कॉल, यस, तो डू आस्क, हे इज रियली गुड टाइम टू टॉक टू यू। उस बंदे का समय बहुत कीमती है, आपने कॉल कर दिया, राइट? तो डू कंफर्म हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू। जस्ट बिल्ड अ स्मॉल कनेक्ट फॉर अ व्हाइल एंड देन टॉक अबाउट बिजनेस। इसमें एक ट्विस्ट समझो, वो रिजेक्ट कर रहा है, आउटराइट नॉट इंटरेस्टेड, हाउ डू हैंडल दैट ऑन अ फोन? अगर कुछ प्रो टिप्स आप दे सकते हो। श्योर। किसी ने बोला कि नहीं चाहिए, राइट? आई वुड लव टू नो कि आई रियलाइज दैट अगर उसने आपने उसके लिए कोल्ड कॉल किया है, बिना उसने आपको रीच आउट करा है, उसने कोई आपके लिए फॉर्म भरा होगा ना? हाँ, फॉर्म भरा है, उसने फॉर्म भरा, उसने इंटरेस्ट शो किया, ठीक है, आपने कॉल किया कि ये हमारे पास ऑफर है, एंड इसे इसकी नहीं चाहिए, राइट? ऐसे टाइम पास में भरा। सो यू टॉक अबाउट द पेन पॉइंट। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो चैलेंज है वो क्या रहता है बिजनेस में, राइट? सो यू एम्पलीफाई द पेन पॉइंट विच दे आर फेसिंग, जिससे कि उसको एहसास हो कि हाँ यार दर्द तो है, राइट? मैं उसके लिए कवर अप कर रहा हूँ कि नहीं सब ठीक है, ऑल इज वेल, पर दर्द तो है। सो यू एम्पलीफाई द पेन एंड टॉक अबाउट कि सर आई कैन अंडरस्टैंड दैट अभी आप डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, नो वरीज, डोंट लाइक पुश योर सेल्फ। मतलब मैं इसमें बिलीव नहीं करता कि आप चेज करो लोगों को, बार बार उनको परेशान कर दो। यू माइट गेट सम कन्वर्जन्स, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका जो ब्रांड की वैल्यू है वो कम हो जाती है। बिल्कुल। So value the person, I completely understand. So emotions before logic, right? Don't say कि सर क्या कर रहे हो सर, सर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप बेवकूफ़ हो सर, राइट? वो वर्ड्स यूज करोगे नहीं, बट टॉक अबाउट सर, आई रियली अंडरस्टैंड, इट माइट बी अ टफ, इट माइट बी अ बिग इन्वेस्टमेंट फॉर यू, बट सर जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है इतना, दे हैव गॉट इतना रिटर्न्स 3x, so that's gonna be a lot better proposition for you, and let me know how I can make it possible for you. तो मैं आपको कुछ बेच नहीं रहा हूँ, आई एम योर गाइड, आई एम सपोर्टिंग यू टू रीच द डेस्टिनेशन जिसके लिए आप जाना चाहते हो। एंड फैक्ट यही है, मुझे जो पहले मेरे थे ब्लॉक्स, राइट? मैं इस फील्ड में नहीं था, आई वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है, बट नाउ आई लर्न कि यस, सेल्स इज सेवा इन अ वे। व्हाई? बिकॉज उस इंसान को समझ ही नहीं आ रहा है कि उसको इस सोल्यूशन की नीड है, राइट? एंड देयर इज अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स कि इस सोल्यूशन से उसकी लाइफ, उसके बिजनेस में सुधार हो जाएगा। तो मेरा ये ड्यूटी है कि मैं उसको हेल्प करूं बहुत पेशेंस के साथ, लाइक अ पेरेंट। इफ आई हैव अ चाइल्ड, बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, राइट? यू कैंट स्कोल्ड हिम, यू हैव टू गो टू हिज लेवल, उसे समझाना है कि देखो बेटा, आई अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत नहीं है, कैन मेक इट वर्क। माई एंड गोल इज कि वो बुरी हैबिट्स में अपना नुकसान ना करवाए, तो आई हैव टू टॉक इन हिज लैंग्वेज। इफ आई टॉक टू a 5-year-old like a 50-year-old, वो नहीं मानेगा, डिस्कनेक्ट, भाग जाएगा। तो you have to match the person. तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स, वन इंसाइट्स यू गिव इज शो एनर्जी, शो एक्साइटमेंट, टोनालिटी, कनेक्ट करिए। सेकेंड, अगर वो हल्का इंटरेस्टेड है, यू कैन रीडायरेक्ट बेटर टाइम, उसके पेन पॉइंट। एंड आपने एक वर्ड बोला विच आई एम अ बिग फैन, सेल्स इज सेवा। अगर आप राइट ऑडियंस को राइट पेन पॉइंट आप सॉल्व कर रहे हो, जेन्युइनली क्रिएटिंग वैल्यू, आपका कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली मस्त हो जाएगा। आई बिग बिलीवर, सो अग्रीड। एक लास्ट एक्सट्रीम केस ले लेते हैं कि मुझे कोई किसी को मैंने सर्विस दिया या किसी को मैंने गुड्स पहुंचा दिया और वो गुड्स उसने ले भी लिया, वो पेमेंट नहीं कर रहा है, एंड आई हैव टू कॉल एंड थोड़ा एक अग्रेसिव, नॉट डैमेजिंग द रिलेशनशिप बट अग्रेसिव एक फॉलोअप करना है। इसके लिए कुछ टिप्स, हाउ डू आई इंक्रीज माई अथॉरिटी, मैं थोड़ा मेरा एक हल्का फियर, रिस्पेक्ट कैसे बढ़ाऊँ, कुछ फोन पे कैसे करूँ? टॉक अबाउट द एसोसिएशन दैट यू हैव, कि सर आपसे काफ़ी अच्छा एक रिश्ता है हमारा, हम चाहते हैं कि हम लोग अच्छे समय तक काम करें, आई कैन अंडरस्टैंड कि कोई दिक्कत आपको हो रही होगी, लेट मी नो, राइट? बट उसको सर क्लोज करते हैं, जिससे कि हमारी पेमेंट में अपना करना है, क्लियर करना है, इसे करते हैं सर प्लीज़। ओके, तो उसमें दिस इज़ द रिलेशनशिप वाला एंगल, कि हम रिश्ते को अहमियत देते हैं। इट्स नॉट दैट अ ट्रांजैक्शनल थिंग कि बेचा निकल गए, राइट? कि सर वी लुक एट यू एज अ लॉन्ग टर्म पार्टनर, राइट? ऐसा नहीं है कि हमारा काम था बस कि बेच दिया और निकल गए, या फिर आपने लिया हमसे निकल गए। एंड दिस इज हाउ वी वुड लव टू वर्क विद पीपल हु वैल्यू इंटेग्रिटी। तो एक आई थिंक केस टू केस हो सकते हैं, कहाँ पे रिलेशनशिप एंगल यूज कर दो, कहाँ पे अथॉरिटी एंगल के हम आपके साथ खड़े थे, बट आई थिंक योर कम्युनिकेशन यू विल हैव टू कीप वर्किंग ऑन दैट। आई थिंक
अच्छे इंसाइट्स थे सुकलीन इन एटीट्यूड माइंडसेट। जब फ़ोन कॉल करना है या फ़ोन पे बात करना है, व्हाट टिप्स आई कैन डू टू इम्प्रूव माई एनर्जी, माई माई एटीट्यूड, मुझे और काम आउटकम प्रोडक्टिविटी लाना है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? पहली चीज़ आई वुड अगेन डू दैट एफर्मेशन। अगर मेरी कोई इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल है तो आई Okay. विल डेफिनेटली टॉक टू माई सेल्फ कि दिस इज़, आई विल नॉट से कि ये अगेन मेरी डू और डाई सिचुएशन है कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरे लिए डेड है। हाँ, आई कैन डू दिस। ये उनके लिए क्या वैल्यू ऐड हो रही है, आप अपने आप से क्या बात कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। श्योर। अपार्ट फ्रॉम दैट दिवस डिड मेंशन अबाउट कि हम किस तरीके से बोलते हैं। जी। आई समटाइम्स फील कि हमारे पास मेजॉरिटी जितनी भी कोल्ड कॉलिंग्स हमारे पास आती है या जो भी स्टार्टअप ओनर्स अपनी टीम से करवाते हैं, बहुत ही ट्रांजैक्शनल होती हैं एंड सेकेंडली वो एक ही तरीके का पैटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाई एम आई स्पीकिंग विद दिस पर्सन, इज़ इट अ गुड टाइम टू टॉक। और ये भी हर किसी का नहीं है। जैसे बस बोला कोई कॉल आती है, क्या मेरी बात इनसे हो रही है, बैंक की कॉल स्पेसिफिकली। आई फील हम इतने यूज टू हो चुके हैं कि फ़ोन उठाएंगे, लाइन सुनेंगे और हम काट देंगे। अगर आपको पैटर्न डिफरेंट मिले, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है अगर मुझे अपने किसी क्लाइंट को फ़ोन करना है या उनकी तरफ से कोई फ़ोन आता है, ये पैटर्न यूजुअली क्या होता है, हाय बसेश, हाय सुकलीन, हाउ आर यू, फाइन, हाउ आर यू, ऑल गुड, ये पूछा जाता है। बट अगर आप इसे ब्रेक कर दो, वहीं पे एक परसेप्शन चेंज हो जाता है। मुझसे कोई पूछे हाउ आर यू सुकलीन, सो हम अपनी लाइन से एक थोड़ी यूनिक चूज़ करो जो लोगों ने हमेशा सुनी ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ समवेयर बिटवीन गुड एंड बेटर, ठीक है। सो वहीं पे यू ब्रेक द पैटर्न एंड पर्सन लिसन्स टू यू मोर क्लियरली। दैट इज वन थिंग। सेकेंड जो इसमें आता है कि पीपल, आपने और अभी पहले बात भी हुई कि हम ना सारी क्लाइंट डीलिंग्स को बहुत ट्रांजैक्शनल रखते हैं। अभी बहुत रीसेंट एक एग्जांपल है, हमारे पास एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का इनवाइट आया एंड पूरी बात हुई, उनसे जूम कॉल हुई एंड दे सेड कि अब हम इसे नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं। एंड द लेडी शेयर्ड हर नंबर विद मी। आई वॉज अबाउट टू कॉल एंड मैंने जैसे ही नंबर डायल किया, ऐसा ये तो नंबर मेरे पास सेव्ड है मेरी फ़ोन बुक में, एंड बस कंपनी का नाम डिफरेंट था। लेट्स से ABC था, अब वो XYZ हो चुका है। सो मेरी कॉल हुई, बात हुई, ट्रांजैक्शनल जो चीज़ें थी वो बात हुई, बट एंड में मैंने एक पर्सनल टच डाला, ह्यूमन रिलेशनशिप, कि आई जस्ट रियलाइज कि आपका नंबर तो मेरे पास सेव था, बट विद दिस कंपनी, डू यू हैपन टू वर्क विद दिस कंपनी? शी सेड येस ऑफ कोर्स, एंड आई डू नो कि हम आपसे फॉलोअप कर रहे थे, बट उस टाइम हमारी कंपनी के पास ज़्यादा बजट नहीं था, ठीक है, बट नाउ डोंट वरी, दिस टाइम वी विल डेफिनेटली डू दिस ट्रेनिंग एंड दिस इज गोइंग टू हैपन। सो आई एंडेड द कॉल बाय सेइंग कि ठीक है, नाउ आई विल सेव योर नंबर बाय चेंज द कंपनी नेम एंड ऑल्सो एड दिस कंपनी हैज हायर बजट। दैट एंडेड ऑन अ वेरी नाइस टोन एंड आई रिमेंबर दैट सेट द बेस कि आगे आप कैसे बात कर रहे हो। व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड विच आई डोंट डाइजेस्ट मच, कि बहुत ट्रांजैक्शन होती है, एज इन सिर्फ ट्रांजैक्शन, काम हुआ, पैसे मिले, नहीं हुए, खत्म। नोबडी गोज ऑन दैट ह्यूमन लेवल एंड व्हाई कांट वी डू दैट? हम रोबोट्स की तरह क्यों काम कर रहे हैं? अगर एक ह्यूमन टच पर्सनल फॉर आवर क्लाइंट स्पेसिफिकली, आई इंश्योर कि हम एक वो ह्यूमन टच लाएं, एंड आई बिलीव हमारे ऑल क्लाइंट्स के लिए हमने अप्रिसिएशन हमेशा देखा है उनकी तरफ से कि दी कनेक्ट एंड एवरीथिंग वाज नाइस। तो वो माइंडसेट से ज़्यादा आप किस तरीके से किसी से बात कर रहे हो, क्या पैटर्न ब्रेक कर रहे हो टू सेट द ग्राउंड, एंड उसके बाद आप, क्योंकि ये भी पैटर्न ब्रेक है, अदरवाइज दे लाइक ट्रांजैक्शन थी, इसने ह्यूमन टच पे क्यों बात करी। आई रिमेंबर बहुत पहले किसी लेडी से बात हो रही थी, उनके पीछे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, आई थिंक योर चाइल्ड नीड्स यू। तो आप अगर इतनी बात भी कर दो तो द पर्सन फील्स की एम्पैथी है, समथिंग इज डिफरेंट, तो वो आपको हमेशा याद रखेगा। आई थिंक आई एग्री, एंड आई थिंक एक पर्सनल टेक है मेरा, आई थिंक व्हाट डिफरेंशिएट्स मोस्ट पीपल इज अगर you can balance being empathy and being high energy and empathy. I think it's a very very nice combination. अब next segment पे जाते, बहुत कम लोग को opportunities मिलता है दिवस सुकलीन की स्टेज पे जाए. You are a multiple TEDx speaker. I believe I'm a multiple TEDx speaker. आप TEDx स्टेज पे जाओ, या तो फिर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर मीट कर रहे हो, डीलर मीट कर रहे हो, या आप स्टेज पे जैसे एक ऑडियंस को 5, 10, 15 या 200 या 2000 को भी आप एड्रेस कर रहे हो. स्टेज फियर इज रियल एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी. अगर आप स्टेज पे कुछ बोल रहे हो और उसका वीडियो निकाल दो, वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा चलता है, क्योंकि लोगों को लगता है ये अथॉरिटी है, भाई ये ऐसे आदमी नहीं है, एरा गेरा आदमी नहीं है, ये TEDx है या स्टेज पे आया हुआ है. तो अगर हमारे एंटरप्रेन्योर ऑडियंस को या वर्किंग प्रोफेशनल जो देख रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिला स्टेज पे एज एन MC बनना, पैनलिस्ट बनना, या स्टेज पे आके कुछ स्पीच देना, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी, लेना चाहिए. बिल्कुल. उसके लिए कुछ प्रो टिप्स, हाउ डू बी एन एक्सीलेंट स्टेज स्पीकर, क्या टिप्स हैं? Certainly your energy is number one thing. Okay. Even when you walk on that podium, लोग बड़े ही अपनी कुर्सी से उठेंगे,
बहुत आराम से फिर वो टक टक हाँ। टक जाके बैठ जाएंगे। फिर पीपल आर नोटिसिंग यू, हाँ। आपका नाम अनाउंस होता है, आप उठ के जाते हो, आप उस एनर्जी के साथ ऊपर जाओ, देले कि कोई तो आया ऊपर। Yes. योर प्रेजेंस शुड बी फेल्ट। आई कॉल दिस एज एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस। कि कई बार ना कुछ लोग कमरे में होते हैं बट फिर भी नहीं होते हैं, उस मीटिंग रूम में होते हैं फिर भी नहीं होते हैं। ऐसे ही किसी पैनल डिस्कशन में वो होते हैं फिर भी नहीं होते हैं, वो सिर्फ बस इंगेज। सपोज अगर आप लोग बात कर रहे हो तो हम लाइक नाइस ओके, एज एम अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन। Nice. सो पैनल डिस्कशन में हाउ डू आई इंश्योर कि उसको एहसास हो कि मैं सुन रहा हूँ उसकी बात को। If I look at you straight, you might feel I'm listening to you, but I am not. No Maybe. reaction. But I'm like, oh, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, सिर्फ मेरी one is nod, one is a smile, expressions. Suppose आपने कुछ किया share on the panel. I'm like, that I am with you, acknowledge कर रहा हूँ Got मैं. it. So you also get encouraged. जी. Nodding का एक slight इसमें nuance है. So this is like करिए finish कर यार, बहुत हो गया, right? So a slight nod gives a signal कि हाँ मेरी बात को ये सुन रहा है, समझ रहा है. This is for the panel discussion. Sure. Talking about you as a speaker holding the mic, जो आपके हाथ हैं उनका आप क्या करते हो? इमेजिन करते हैं कि आपके हाथ में एक माइक है जी, और आप बोल रहे हैं, है ना? तो लोगों की हैबिट होती है, तो आज हम यहाँ पे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप सब यहाँ पे आए हैं, हाउस द जोश, बोलो बोलो हाउस द जोश, ठीक है? तो They start with didn't you have breakfast? हाँ, कि हाँ, नाश्ता किया नहीं किया, अरे Energy तुम नहीं दिखाओ, आ रही। अरे यहाँ से यहाँ से, अरे यहाँ से यहाँ से। Energy नहीं आ रही। तो क्या होता है कि ठीक है, बट बहुत बार हो चुका है, राइट? वो पैटर्न को ब्रेक करोगे तो लोग याद रखेंगे, Yes. है ना? जैसे अभी सुखलीन ने बोला कि हाउ आर यू, सो समवेयर बिटवीन Good गुड and एंड बेटर, या फिर 8.5 on 10 would be my current state, right? Maybe after meeting you would be a 10 on 10. So the person feels कि भाई मतलब मेरे अंदर ऐसा क्या है कि इसको अच्छा फील हो जाएगा. Wow. So just making the person feel nice. Going back to holding the mic. Sure. And आप कैसे लोग को एड्रेस कर रहे हो. Right. So my suggestion is always hold the mic in the hand which is not your natural hand. Right. Right? मैं सपोज मैं राइटी हूँ, I'll keep in my left hand. Sure. क्यों? क्योंकि मेरा माइक मेरे मुंह के पास रहेगा and the other hand is used to address the audience. Sure. Right? Else आपकी आवाज़ गई आई, यहाँ पे आपकी आवाज़ स्टेबल रहेगी, ठीक है? एल्स नीचे रखते हैं लोग, आवाज़ ही नहीं आती है. सो योर वॉल्यूम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जो इंसान सबसे आखिरी में बैठा हुआ है उस बड़े से सभागार में, उसको फील होना चाहिए आपकी प्रेजेंस, और आपकी वो आवाज़ के जरिए ही वहाँ तक हो पाएगा. वरना आवाज़ दे तो मैं बोल पाऊंगा, बट आपको समझ नहीं आएगी क्या बोल रहा हूँ मैं. इफ आई स्पीक लाइक दिस आपकी आवाज़ नहीं आएगी, बट इफ आई स्पीक लाइक दिस इट्स अ लॉट बेटर. Right. So your clarity of speech is equally important. Sure. Right? Holding the mic, your volume, आप कितना जोर से बोल रहे, because energy feel उसी से होगी. आपकी बात में कितना दम है आपकी वॉल्यूम से फील होता है, अनफॉर्चुनेटली. राइट? आप चाहे सही भी कह रहे होंगे, बट अगर आप उस पर जोर लेके नहीं बोलेंगे, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आई रियली मीन इट, दिस विल वर्क. हो जाएगा, कर लो यार. हाँ, नहीं सब लाइक कि दिस विल वर्क, ये 3 शब्द हैं. दिस विल वर्क, दिस विल वर्क, दिस विल वर्क. आप किस शब्द पे जोर दे रहे हैं? सो ऑल दीज थिंग्स क्रिएट एन इंप्रेशन कि लोगों को समझ आ रहा है कि ये बंदा सही आ रहा है. नॉट जस्ट दिस, कुछ लोगों की हैबिट होती है स्टेज पे कि वो सिर्फ उनको देखते हैं जिन्होंने ज़्यादा पैसा दिए होते हैं, द VIP गाइज, द सोफा गाइज, और जो लोग पीछे बैठे वो तो दे फील अरे Ignore. हम तो मतलब ऐसे ही आ गए यहाँ पे. Freebies. बट इवन यू शुड वैल्यू एवरी पर्सन इन द रूम. Sure. सो व्हाट आई रिकमेंड कि फॉर्म क्लस्टर्स. यू कांट लुक एट एवरीवन इनटू द आई. लोग कहते हैं कि सबकी आंखों में देखो, पॉसिबल नहीं है. नहीं है. सो आइडेंटिफाई क्लस्टर्स, राइट? मे बी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इस तरीके से टोटल जो आपकी 8 डायरेक्शंस हैं उसको आप बांट सकते हो, राइट? दिस हेल्प्स पीपल कि हाँ इसने हमें देखा कि बसेश जी आए थे स्टेज पे, उन्होंने मुझको भी देखा, मुझे भी एक बार हाई किया. बच्चन साहब हाई कर रहे हैं, अरे
को उन्हें याद भी नहीं होगा, बट इट्स लाइक अरे Yes. तो पर्सन कि अरे सर ने मुझे हाई किया, सर ने मुझे स्माइल किया. That's how they feel important. Absolutely. So make the person feel important is very important, Nice. right? Not just this, if you go on the stage and if you don't like cover the stage, क्या मतलब है इसका? सबसे सेफ जगह स्टेज पे होती है स्टैंडिंग बिहाइंड द पोडियम, जहाँ पे आपकी जो आधी बॉडी है वो कवर हो जाती है. अगर आपके हाथ पैर कांप भी रहे होते हैं ना, लोगों को दिखते नहीं है, तो पीपल फील सेफ, भाई जल्दी जान बच जाएगी, राइट? लेकिन आपकी जो प्रेजेंस है ना, वो भी फिर आधी रह जाती है. आई वुड से मंच के बीच में आओ, राइट, एंड देन लुक एट एवरीवन एंड कवर द स्टेज. अगर आपका सपोज ये पूरा मंच है, सो डोंट जस्ट स्टैंड इन वन कॉर्नर, राइट, सेंटर में रहिए जी. सपोज आपको शेयर ले ले 3 पॉइंट्स, एक पॉइंट यहाँ से शेयर किया, पूरा किया पॉइंट और सबको देखा, फिर यहाँ पे आ गए, सबको देखा, फिर बीच में आ गए, सबको देखा. सो कवर 3 पॉइंट्स फ्रॉम 3 डिफरेंट लोकेशंस. पर्सपेक्टिव गेट्स चेंज्ड. बिल्कुल. आप जो लोग देख रहे हैं, कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो मैटर करेगा. सो आई थिंक बहुत अच्छे टिप्स थे कि टेक द एंटायर स्टेज, Yeah. लुक एट द एंटायर ऑडियंस, नॉन डोमिनेंट हैंड को रखिए. एंड आई वुड ऑल्सो से कि डेवलप योर ओन स्टाइल. आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड कि लोग यूजुअली कॉपी करते हैं, भाई बसेश कैसे बोल रहा है, दिवस कैसे बोल रहा है. आई थिंक आप प्रैक्टिस करो, जस्ट गो देयर, प्रैक्टिस. एंड आई थिंक जो आपने स्टार्टिंग में दिया था पॉडकास्ट में कि आप मोबाइल रिकॉर्ड करो और मोबाइल रिकॉर्ड करके आप प्रैक्टिस करो, डू यू थिंक दैट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग योर स्पीच ओवर टाइम? फॉर श्योर. एज आई सेड कि फर्स्ट थिंग वाज आइडेंटिफाई द पैटर्न्स. अगर मैं देख पा रहा हूँ कि मैं सपोज इस पॉडकास्ट को सुनता हूँ जी, जब ये हुआ रिलीज, जी. आई वुड डू इट इन 3 पार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लिसन टू द पॉडकास्ट, देखूंगा नहीं सिर्फ कि अच्छा मैंने काफ़ी बार ये वर्ड यूज़ करा कि एक्चुअली यू नो आई मीन बेसिकली एक्चुअली लोगों की हैबिट होती है फिलर्स, राइट? तो जब तक आपको एहसास ही नहीं होगा, बिकॉज व्हेन यू लुक एट द वीडियो, विजुअल्स इतने कैप्टिवेटिंग होते हैं कि यू जस्ट फॉरगेट कि मैंने बोला क्या. तो जस्ट नो जजमेंट, डोंट बी ए क्रिटिक, जस्ट ऑब्जर्व कि अच्छा ये मेरे वर्ड से लिखते गए कि कितने सारे वर्ड्स यूज़ करे गए पूरे पॉडकास्ट के दौरान, आपकी पूरी स्पीच के दौरान. देन आई जस्ट म्यूट माई सेल्फ एंड लुक एट दिस पर्सन ऑन म्यूट कि अच्छा ये बंदा बोल कैसे रहा है, एक्सप्रेशंस है नहीं है, इंगेज कर रहा है नहीं कर रहा है, हाथ को यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज कैसे जा रही है, वो ऑब्जर्व किया कि जस्ट ऑब्जर्विंग हिम. ओके. सपोज इस पॉडकास्ट के स्टूडियो में अगर यहाँ पे शीशा लगा हुआ, द पर्सन लुकिंग एट अस फ्रॉम द आउटसाइड, ही कांट हियर अस, ही कैन जस्ट लाइक सी अस कि अच्छे 3 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं, कोई कैसे इंगेज कर रहा है, एक सिर्फ ऐसी बैठा हुआ है, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज ही है, राइट? So you will gauge very easily. Wow. And third is when you have both audio and video combined, you see कि एक जो पूरा पैकेज है ये कितना impactful है. How will I rate myself on a scale of 10, right? ये बहुत पावरफुल टिप है. ऑडियो ओनली, वीडियो ओनली फॉर योर बॉडी मूवमेंट्स, योर पोस्चर, योर जेस्चर, एंड देन कंबाइन. Yes. व्हाट थिंग्स डू यू लुक? फिलर्स आपने बोला, वेरी क्विकली, फिलर्स के अलावा और हम क्या चेक करें इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए? आपकी वॉइस है कि आप कितने एंथुसियाज्म के साथ बोल रहे हो, आपकी वॉइस कितनी फ्लैट जा रही है, आपने कहाँ पे किस पॉइंट पे आपको अपनी आवाज़ को चेंज करना चाहिए था, आपने चेंज नहीं किया, कहाँ पे आपने क्लैरिटी के साथ नहीं बोला. जैसे सपोज काफ़ी लोग स्पष्ट नहीं बोलते हैं, एंड आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द एंटायर लाइफ जहाँ मैं साफ साफ नहीं बोलता बिकॉज ऑफ स्टैमरिंग. जिन लोगों को स्टैमर नहीं भी है वो भी साफ साफ नहीं बोलते हैं. कारण ये है कि वो अपने मुंह के अंदर बोलते हैं, हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, हाँ बढ़िया 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 बढ़िया. तो ये आपके लिप्स है ना, आई शुड से ओपन योर माउथ एंड देन स्पीक. फोकस ऑन योर लिप मूवमेंट्स टू ब्रिंग इन क्लैरिटी ऑफ स्पीच. लोग कहते हैं अरे इसमें तो मुंह बनाना पड़ रहा है, ये तो बड़ा ऑकवर्ड साउंड कर रहा है, बड़ा सा लुक्स आर्टिफिशियल, ऐसा लोग कहते हैं. अगेन नेचुरल नहीं है, हैबिचुअल है. बिल्कुल. आपकी हैबिट पड़ चुकी है आपको रोबोट तरीके से बात करने की, तो यू फील दिस इज नॉर्मल फॉर यू, बट एट द कॉस्ट ऑफ योर सो कॉल्ड नॉर्मल बिहेवियर यू आर लूजिंग अपॉर्चुनिटीज़. आपको लोग समझ ही नहीं पा रहे. आप गए मंच पे, आप मैं भाषण दे के आ गए, राइट? वन ऑफ माई क्लाइंट्स कि बस यू द फर्स्ट वन हु सेइंग दिस टू मी कि मैं साफ नहीं बोलता हूँ. व्हेनेवर आई गो ऑन स्टेज पीपल क्लैप फॉर मी. आई एम लाइक सर दे क्लैप फॉर योर डेजिग्नेशन कि आप बॉस हो उनके. अगर आप बॉस ना हो कि नोबडी विल गिव इट शिट अबाउट यू कि आप कर क्या रहे हो. एंड द हार्ड फैक्ट इज दिस कि सिर्फ लोग कहते हैं हाँ बॉस वेरी गुड, और जैसे ही हुआ रे यार क्या है हमारा बॉस, इंस्पायरिंग नहीं है. सो यू ऑट टू स्पीक क्लियरली. इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड इफ इट डजंट लैंड प्रॉपरली, कोई फ़ायदा नहीं है उसका. आप लिख के ले जाओ पूरी स्क्रिप्ट को, आपने अपने
जो इंटर्न को बोला कि भाई अच्छे से ला के दो मुझे स्क्रिप्ट, ठीक है, अच्छे शब्द होने चाहिए। और अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो मैसेज इज लॉस्ट। यू कांट डिलीवर। मर्सिडीज अच्छा है बट ड्राइवर ही ठीक नहीं है, क्या वही करोगे गाड़ी। आप? सो ट्रू। आई थिंक अमेजिंग है। हम और 2 सेगमेंट्स करेंगे और उसके बाद आपके लिए एक अच्छा गिफ्ट है, एंडिंग तक जरूर रहना। सुकलीन, दिस इज फॉर यू बिकॉज आई थिंक यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपर्ट्स। आई एम अमेज्ड एट योर पेरेंटिंग स्किल। एज अ पेरेंट, हम हमारे बच्चे के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करें टू मोटिवेट देम टू इम्प्रूव द बिहेवियर? कुछ टिप्स दीजिए प्लीज। आई फील सबसे पहले हम उन्हें क्या बोलते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चा गिरता है, ठीक है, और हम क्या करते हैं यूजुअली, अगर आपके सामने 2 साल का बच्चा यहाँ पे गिर जाएगा, अरे 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 लग गया, हो लग गया एंड कुछ लोग तो जाके हप करेंगे कि देखो इसको मार दिया, हप, एंड देन दे से कि इसकी गलती है, ठीक है। तो हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि तुम्हारी तो गलती है ही नहीं, गलती तो फर्श की है, गलती तो ये है कि बीच में आ गया, है ना। मैंने अपने बच्चे के साथ ये कभी नहीं किया। जब वो कभी गिरता है लाइक यू आर स्ट्रॉन्ग। आई नो उसका एक एक्सट्रीम भी है, आई नो दैट कि आप बच्चे को बोल रहे हो यू आर स्ट्रॉन्ग। उसका एक एक्सट्रीम ये हो सकता है कि बच्चे को हमेशा लगे कि मैं तो वीक, पढ़ नहीं सकता, बट देन आई बिलीव उसमें दूसरे सेट ऑफ पेरेंट का बहुत रोल आता है। Sure. अगर एक पेरेंट कह रहा है कि यू आर स्ट्रॉन्ग, तो दूसरा पेरेंट कह सकता है यू आर सेफ, ठीक है, हम आपके साथ हैं। Wow. तो आई थिंक दोनों, इससे रेजिलियंस भी बिल्ड होती है और करेज भी बिल्ड होती है। तो आप बच्चे से क्या बोल रहे हो वो बहुत 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 ज़्यादा मैटर करता है। आई हैव सीन पीपल, बच्चे को अरे डर, ये मत करो, डर जाएगा, अरे ये मत करो, भूत मत बोलो, वो डर जाएगा। आई रिमेंबर माई नानी जो है वो बच्चे को बोलते हैं कि भूत आ जाएगा। कुछ दिन मेरे बच्चे ने मेरे सामने बोला मम्मा भूत आ गया, जैसे ही लाइट बंद करी तो भूत आ गया। जैसे भूत होते ही नहीं, हमारे घर पूजा होती है, भूत आते ही नहीं है। ये होते हैं, भूत होते हैं, राइट, बट 2-3 डेज बाद ये भूत नहीं आता। तो हम डराते हैं, ये खा लो नहीं तो पुलिस आ जाएगी, हम ये खा लो नहीं तो ये हो जाएगा। Why to give those patterns to a kid? Okay. तो हम कम्युनिकेट बच्चे से क्या कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन द इनिशियल फ्यू ईयर्स, क्योंकि वो उसके न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे हैं, वो क्या अपने पैटर्न्स अपने माइंड में बना रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो एफर्मेशंस हमने बोली वो उनको बता रही है कि ओके आई एम समथिंग आई एम केपेबल ऑफ, क्योंकि हमें पता है एज एडल्ट्स कि हमारी सेल्फ वर्थ की धज्जियाँ उड़ाई गई थी, बिकॉज इन स्कूल्स एंड एनीवेयर जो भी हमें इन्वायरमेंट मिला, हम बच्चे को अगर उस चीज़ से बचा सकते हैं, आई नो ही विल गो टू दी सोसाइटी एंड उसको कुछ ना कुछ तो किसी चीज़ पे बुली किया जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, बट देन हम उसे माइंडफुली कितना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं माइंड से कि उसको उन चीज़ों का फ़र्क ही ना पड़े। अब अगर कोई बच्चे का स्किन कम्प्लेक्शन थोड़ा सा डस्की है, अगर बच्चा थोड़ा हेल्थ वाइज मोटा है, हम लोग ये वर्ड्स बोलते हैं, बट अगर आप उस बच्चे को ये चीज़ से ट्रेन कर दो कि तुम्हें इस चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो जो हमने फील किया या आपने फील किया, सबने फील किया आज की स्टेज में, वो बच्चे को शायद इम्पैक्ट नहीं करेगा। That's what I believe. इसके 2 एक्सट्रीम्स है और मैं आप दोनों से इनपुट लेना चाहूँगा। कभी कभी ये हो जाता है जैसे ओवरवेट है और हम यंगस्टर्स को, बच्चे नहीं बट पीपल जो 15 या 20 यूथ को बोल देते हैं इट्स ओके टू बी ओवरवेट, और फिर वो कंफर्ट जोन में चल जाता है कि आई एम बिग एंड ब्यूटीफुल एंड दे डोंट वर्क ऑन देयर हेल्थ एंड दे डाई। देयर बीन केसेस ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। तो ये एक एक्सट्रीम है, इसको आप कैसे टैकल करोगे कि रियलिटी इज ऑल्सो देयर, कि ये आप बुली ना हो बट देन डोंट गेट इनटू कंफर्ट जोन कि नहीं इट्स ओके टू बी ओवरवेट, इट्स ओके टू बी, ये आई जस्ट वांट अ डिफरेंट टेक। और सेकंड और एक चीज़ है, मुझे लगता है कि आजकल एज पेरेंट्स, नॉट अस बट यूजुअली हम बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, तो क्या अफर्मेशन से या योर सेफ करके वो पैम्पर होके सॉफ्ट होते हैं? ये 2 पे मुझे आप दोनों के इनसाइट्स चाहिए। ओके, वुड लव टू ऐड अ पर्सपेक्टिव ओवर हियर। चलो आप ही बोलो। रिगार्डिंग द हेल्थ थिंग, सेफ जोन जो चले जाता है ना, मेरा फिर इसमें यही बिलीव है कि बिफोर इट इज़ टू लेट, अगर आप उसे पहले ही सॉर्ट कर दो। अभी रिसेंटली मैंने एक लिंक्डइन पे पोस्ट डाला था जहाँ पे हमने बोला कि हमने अपने बच्चे को कभी जंक फूड नहीं दिया, ठीक है, अभी तक वो 2.5 साल का है, एंड वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम्स आए कि जिस दिन उसको छूट मिलेगी ना, उस दिन देखो वो कैसे जंक फूड खाएगा। आई एम लाइक कि आप उसे ट्रेन ही इस तरीके से कर दो कि ट्रेन नहीं कर रहे हो, आप काइंड ऑफ ट्रेन भी कर रहे हो, क्योंकि उसका लॉजिकल माइंड अभी नहीं है। Sure. आप उसको ये बता रहे हो कि ये हेल्दी है या नहीं है। आई वॉज कोटिंग एन एग्जाम्पल, हम लोग बात कर रहे थे, हमारे घर कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं आती, ठीक है, एक दिन कोई गेस्ट आया और वो कोल्ड ड्रिंक ले और वो बॉटल छोड़ गए, तो फ्रिज में रखी रही। अब जिस दिन खोला, ही आस्क्ड मम्मी ये क्या है, एंड आई सेड इससे तो टॉयलेट क्लीन करते हैं। माई मेड वॉज स्टैंडिंग देयर एंड शी वॉज लाइक कि ये क्या बोल रहा है, मैंने कहा नहीं होता है साफ।
तो अब जब भी वो खोलता है उसको वो कहता है इससे बाथरूम क्लीन होता है, ही डजंट नो, ही हैज़ नॉट सीन अस डूइंग दैट। तो अगर हम आज ही जंक फूड की हमारी हैबिट है कि हम हेल्दी खाते हैं, तो अगर वो ये रोल मॉडल, हम भी रोल मॉडल्स हैं ना उसके लिए, अगर वो रोल मॉडलिंग में भी देख रहा है तो आई एम श्योर 5 years 6 years डाउन द लाइन वो हैबिट्स डेवलप होंगे एंड ही विल चूज हेल्दी थिंग्स over unhealthy things. And when this post went viral, I saw comments and there were validation from people जिन्होंने अडाप्ट किया है. So they were saying कि इसका चेंज हमें दिखता है, हमने बच्चे को जंक फूड नहीं दिया, तो आज वो हेल्दी चॉइसेस करते हैं, तो हमें यहाँ से वैलिडेशन मिलती है बिकॉज हम जिस तरीके से अपने बच्चे को अभी रेस कर रहे हैं, आई थिंक हमारी जनरेशन वैसे नहीं हुई रेस, बहुत कम हुई है, तो अभी हमें नहीं पता इसका आगे रिजल्ट क्या होगा, आई एम श्योर, बट एटलीस्ट जितनी हमें नॉलेज है हम उसको यूज करके वो अपने बच्चे पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. वी आर टेकिंग, I would not say we were taking a calculated risk कि अगर इसके कोई एक्सट्रीम होंगे तो मे बी विल फाइंड आउट अ वे कि हम बच्चे को कैसे टैकल कर सकते हैं. तो अगर वो कंफर्ट जोन में जा रहा है, देखो अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो ओवरवेट होना इज समथिंग आई फील कि उसमें उसका कोई कंट्रोल इतना नहीं है, थोड़ा सा है, आई वुड अगेन से कि थोड़ा है, बट अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी हैबिट्स की वजह से बच्चा ओवरवेट है और बुली हो रहा है, सो आई थिंक उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड पेरेंट्स को ओनरशिप लेनी चाहिए कि वो बच्चे को इतना माइंडफुली ट्रेन करें कि नहीं वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक ओनरशिप एंड डू समथिंग आउट ऑफ इट रादर देन गोइंग इनटू द सेफ जोन. मैंने आपका पोस्ट भी देखा कि मेरे भाई बाथरूम में चिप्स खा रहे थे. जस्ट स्टोरी कभी वो पोस्ट में पूरी नहीं हुई थी. I would like if you can share that story. वो स्टोरी क्या थी कि हम गोवा में थे, गोवा में किसी शादी पे गए थे, हमने ब्रेकफास्ट किया एंड हम लोग वेट कर रहे थे कि लंच होगा, ठीक है, और लंच अवेलेबल नहीं था, हम लोग को भूख लग रही थी एंड ये था, कुछ तो इशू था कि लंच नहीं था एंड मे बी इवनिंग टाइम हो गया था, 7 बजे तक नाश्ता किया हुआ था, हम लोग को बहुत भूख लग रही थी एंड रूम में जो आपके स्नैक की थिंग्स होती हैं वो थे एंड वी वर सो हंग्री एंड वी आर लाइक चॉकलेट भी है, चिप्स भी हैं, बट बच्चे के सामने तो नहीं खा सकते और भूख भी लग रही है. बच्चे के लिए तो खाना था क्योंकि हम होम फूड लेके आए थे, बट हम बाहर से खाना नहीं खा सकते थे और हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन था, अब लाइक चिप्स खाएं, भूख लग रही है, या फिर डिनर की वेट करें. तो बहुत देर वेट करने के बाद जब कंट्रोल नहीं हुआ तो द ओनली सोल्यूशन वाज वन ऑफ अस विल एंगेज विद द बेबी, द अदर वन कैन गो ईदर आउट टू हैव दैट चिप्स और द बाथरूम वाज द प्लेस. तो हमने ये किया, टर्न बाय टर्न थोड़ा खा लिया एंड देन नॉट प्राउड ऑफ इट बट फेल्ट वेरी वियर्ड कि ऐसे क्या, मतलब इज इट लाइक ड्रग्स कि मैं वहां जाके कर रहा हूं, बट किड्स के सामने आई थिंक इट्स अ वेरी टफ कॉल, यू नो, कि दैट वाज नॉट अ रोल मॉडलिंग दैट वी शुड हैव गिवन. लीड बाय एग्जांपल. And to add to what you said, like two things, the role modeling and storytelling. एक पैटर्न है जो हमने फॉलो किया अपने घर के अंदर, राइट, बिकॉज पापा ऐसा करते थे तो वो नॉर्मल हो गया, मम्मा ऐसा करती थी तो नॉर्मल हो गया. तो एक घर में जहाँ पे इट इज़ ओके टू हैव जंक फूड, इट इज़ ओके टू हैव कोल्ड ड्रिंक्स, उनके लिए नॉर्मल है. सो दे फील कि अरे क्या बातें कर रहे हैं, आज की जनरेशन बड़ा ही हेल्दी कर रहे हैं, हमने बच्चे नहीं पाले क्या? दैट इज़ देयर नरेटिव. यस मैम, आपने बिल्कुल पाले हैं, राइट, बट इट्स नॉट दैट अगर आपने पाले हैं तो आपने हमेशा सही चीज़ें भी करी हैं. There are something which you did not do right. Sure. One of this is कि उस बच्चे को आप हेल्दी चीज़ें दीजिए. अब the point which you mentioned कि जब वो बड़ा होगा तो he will, you know, explore करेगा. तब तक he would have some sense of understanding कि क्या सही है क्या गलत है. Sure. अगर आपके घर में ऐसा माहौल रहा है कि गाली नहीं देनी है बात करते हुए, बताया गया कि ये अच्छी बात नहीं है. Exactly. इट्स अ पार्ट ऑफ योर अपब्रिंगिंग. दैट्स वाई यू नो कि ये सही है ये गलत है. अगर पापा कहते हैं ठीक है देना है, क्या दिक्कत है, बिंदास दे, सबको याद कर, मम्मी को याद कर, पापा को, बहन को याद कर, ले सबको याद कर, राइट. तो इट्स नॉर्मल फॉर द किड कि मैं तो बचपन से ऐसे देखा है मैंने, तो दैट इज हिज नॉर्मल, राइट. नंबर 2, लाइक स्टोरी टेलिंग. सीखनी है, राइट. सिखों में जो कहानियाँ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई जाती हैं, लाइक ब्रेवरी की, करेज की. वन ऑफ माई फ्रेंड्स जो शिवाजी हैं उनको आइडल ऐसे मानते हैं कि उनकी जो ब्रेवरी है उनको देखते हैं. ऐसे ही हर जगह यू विल हैव स्टोरीज ऑफ लाइक ब्रेवरी, राइट. आप कौन सी कहानियाँ अपने बच्चों को पास ऑन करते हैं? आप कृष्ण जी की जो कहानियाँ हैं आप क्या पास ऑन करते हैं? वन इज कि देखो अरे यू नो ही हैड मेनी गर्लफ्रेंड्स, बुलशिट, आप क्या बता रहे हो, राइट. टॉक अबाउट द कैरेक्टर ऑफ राम जी, राइट. टॉक अबाउट the liveliness of like Krishna ji, right? So if you pass on those stories to your kid, वो सही upbringing है.
एल्स बच्चा तो बड़ा हो ही जाएगा सर, पेरेंटिंग तो हो ही जाएगी, बट येस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेरेंटिंग एंड माइंडफुल पेरेंटिंग, एंड माइंडफुल पेरेंटिंग इज टफ, इज टफ, गुड पेरेंटिंग इज टफ बिकॉज देयर आर सैक्रिफाइसेस टू बी मेड. बिल्कुल आप लोग ने भी किया है. बिल्कुल. और मैं इसमें एक पर्सपेक्टिव डालूंगा कि जो बच्चे को हम रिप्रेस करते हैं, नहीं खाना है और मैं खा रहा हूँ, तेरे को नहीं खाना है, वो बाहर जाके एक्सप्लोर होगा. सही बात है. दारू नहीं पीना है, बट अगर आप उससे बोलते बेटा दारू चीज होती है एक मैच्योरिटी के बाद, बट पीने से ये होता है और ये होता है, तो ही विल मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन. और टिल द एज ऑफ 6 एक मैच्योरिटी आ जाता है. टिल द एज ऐसा बोलते हैं 12 एंड 21 आर मैजिकल नंबर्स. अगर आपने अच्छे हैबिट्स 21 के एज तक कर दिए, योर लाइक्लीहुड ऑफ गेटिंग एडिक्शन ड्रॉप्स बाय 80%. 21 तक अगर आपने ड्रिंक और स्मोक नहीं किया, तो आप आगे अगर समझो आप कैजुअल भी करते हो, एडिक्शन नहीं होगा. तो एज पेरेंट्स हमारा काम ही है कि वो 6 साल 12 साल हम एक अच्छा एनवायरनमेंट दे, एंड देन द किड हैज इनफ डिसीजन पावर, स्पिरिचुअल पावर, इमोशनल पावर टू टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन. आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग डिसीजंस है. नहीं, एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर Please. एग्जांपल टू दिस. आप कहते हो कि बच्चे को जब बहुत सब कुछ मिलेगा तो फिर वो उस पर एकदम से हावी हो जाएगा कि जी. वो चीज़ लेगा. उसमें भी हम ट्रेन करते हैं. अगर मुझे उसे कुछ खिलाना है, मैं उसे मीठा शुगर नहीं खिलाती बट हेल्दी फैट हेल्दी शुगर खिलाते हैं. तो फॉर एग्जांपल लड्डू हैं होममेड या फिर बिस्किट हैं अच्छे, तो आई गिव हिम एंड वो कहता है कि मुझे 2 चाहिए, तो वी ब्रेक दैट 1 into 2 एंड उसको दे दिया 2. तो नाउ ही नोज कि मुझे 2 मिलेंगे, बट नॉट रियलाइजिंग अब वो बड़ा हो रहा है, उसे समझ में आ रहा है कि एक को I was scammed all my life. बट आई वुड लाइक टू कोट कि अब क्या होता है, ही सेज मैं खुद लूंगा ताकि आप उसे ब्रेक ना करो. सो आज ही आई गिव हिम द पैकेट एंड उसमें 3 बिस्किट्स वर देयर. ही पिक्ड अप ओनली 1 एंड वाज हैप्पी, क्योंकि अब एंड ही सेड अब बाकी कल खाएंगे. ठीक है. सो यू आर ट्रेनिंग, इट्स अ पैटर्न कि कम्युनिकेशन है, ओनली 1 फॉर टुडे, बाकी कल. तो आई एम श्योर कि दिस विल हेल्प कि अगर आप माइंडफुली उस चीज़ को कर रहे हो, ऐसा नहीं है ना कि एक बच्चे को दिया और खुद 2 खा लिए. तो बच्चा भी देख रहा है ना कि मम्मी तो 2 खा रही हैं, आप उसको 1 दो, ये आपका है, दैट्स इट. हम यूजुअली कम्युनिकेशन दिवस हम एक्सटर्नल यूज करते हैं, क्लाइंट्स के लिए, जॉब्स के लिए, बट आई थिंक ये घर पे भी कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है. मैं अब लास्ट सेगमेंट पे जाऊंगा. बच्चे का तो ठीक है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, आप दोनों यू आर लिविंग, आई एम श्योर देयर आर चैलेंजेस, स्ट्रगल्स, गुड डेज, वेरी गुड डेज, ओके डेज. हाउ डू यू एंश्योर कि थ्रू कम्युनिकेशन एंड द राइट माइंडसेट ये रिलेशनशिप हमेशा हेल्दी रहे, द स्पार्क इज देयर, द रिस्पेक्ट इज देयर? उसके लिए कुछ टिप्स आप दोनों से. वी राइट लेटर्स. Oh, मतलब नॉट लाइक वैसे लेटर्स. कई बार होता है कि आप PDF फाइल हैंड रिटन नहीं होगा लैपटॉप पे. एंड आई यूज ChatGPT ऑल्सो. आई रिमेम्बर कई बार होता है आप अपने इमोशंस नहीं बता पाते हो, ऑब्वियसली आप कई बार बोल के नहीं समझा पाते हो, वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो जब आप हर्ट होते हो. स्पेसिफिकली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेस डील्स और एनी अदर डील्स, बट अगर आपको कुछ चीज़ हर्ट हो गई और आप उसे नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो, सो आई फील मैं एक बार एक टाइम लेती हूँ और उसे कुछ लिख देती हूँ. अच्छा, ईमेल्स या व्हाटएवर, एक PDF या एक लेटर लिख देते. हाँ, मतलब अभी रिसेंटली भी हम ऐसे करते हैं, तो एक बार मुझे आ रहा था कि वर्ड्स को लिखने का टाइम नहीं था कि इतना बड़ा लेटर कौन लिखेगा जो फील कर रहे हैं. आई फिट इट इनटू ChatGPT और नीचे लिख दिया फ्रॉम सुखलीन विद द हेल्प ऑफ ChatGPT. ये तो वॉइस टू टेक्स्ट भी आप कर सकते हाँ, हो. वॉइस टेक्स्ट कर दिया कि आप ये कर रहे हो. तो आई फील कि अगर कम्युनिकेशन, येस, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई फर्मली बिलीव कि मेजॉरिटी ऑफ द रिलेशनशिप सफर बिकॉज दे डोंट कम्युनिकेट. Absolutely. मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती रहती हैं, अंदर स्टोरीज को खोती रहती हैं, बात नहीं करी, ये चल रहा है, ऐसे ही इस वजह से बात हुई और वो डिस्टेंस बढ़ता रहता है. बहुत. आई वुड लाइक टू शेयर वन पर्सनल एक्सपीरियंस. पहले एक लाइटर नोट पे जोक, लेटर पे एक बार हस्बैंड को जाना था, तो वो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ था, तो उसने वाइफ को लेटर लिखा कि सुबह उठा देना, नाश्ता रेडी रखना, हैव एन इंपॉर्टेंट फ्लाइट. तो वाइफ ने उसे उठाया नहीं, लेटर लिख दिया, गुड मॉर्निंग डार्लिंग, नाश्ता रेडी, हैव अ ग्रेट डे, फ्लाइट मिस हो गया. जस्ट फॉर अ लाइटर नोट. आई थिंक और एक एडवाइस कपल्स के बीच में हुआ था. कभी कभी ऐसा होता है, यू ऑल बोथ आर वर्किंग इन द सेम बिजनेस, तो चैलेंजेस आते हैं. इनिशियली माई वाइफ वॉज पार्ट ऑफ 39 सॉल्यूशंस, वो अकाउंट्स देखती थी. फिर बीच में एज वी हैड अ बेबी गर्ल, शी टुक अ कॉन्शियस कॉल कि मुझे काम नहीं करना, आई वांट टू एंजॉय दिस मदरहुड. इट वाज हर कॉल. अब कभी ना कभी पहले 5 years ago, आवर डॉटर इज ऑलमोस्ट 8, उसको एक हल्का इंटरनली एक इन्फिनिटी आ गया कि मैं नहीं कमा रही हूँ, ये तेरा पैसा है. और कभी कभी बोलते बोलते मैं भी बोलता यार मैं इतना कमा रहा हूँ, तो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है. तो उसको सॉल्व करने के लिए आई थिंक वन वेरी गुड एडवाइस हर मदर गिव, एंड आई थिंक ये बहुत सारे आर्टिकल्स में भी आया है कि वी हैव मेंटेन्ड अ डायरी जिसमें हम लिखते हैं अप्रिसिएशन. एवरी डे वी हैव टू राइट एटलीस्ट 3 things, और वो ऐसा जनरल नहीं कि आई लव माई वाइफ.
3 चीज जो उसने किया है विच आई जेन्युइनली अप्रिशिएट एंड शी हैज राइट 3 थिंग्स एंड आई थिंक दैट हैज क्रिएटेड इमेंस लव एंड रिस्पेक्ट फॉर मैरिज क्योंकि जब भी झगड़े होते हैं ना हम वो डायरी खोल के पढ़ते रहते हैं कि यार अरे यार इसने तो ये भी किया था मेरे लिए ये भी किया था इसने बर्थडे के लिए ये सैक्रिफाइस किया था ये किया था तो आई थिंक लेट्स एक्नॉलेज स्मॉल थिंग्स हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं आई थिंक देयर इज अ फॉर्मूला कि रैंडमली अगर आप थैंक यू लव यू ब्लेस यू गिव स्मॉल गिफ्ट्स स्मॉल लेटर्स और अगर आप ये ग्रैटिट्यूड या एक हैप्पी लव मेमोरी की डायरी या मोबाइल पे नोट्स रखते हो आई थिंक दैट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट सेकेंड आई वुड ऑल्सो वॉन्ट योर पर्सपेक्टिव यू ऑल बोथ आर वर्किंग टुगेदर तो who's the boss at home, who's the boss at office, how do you resolve conflicts क्योंकि ये बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स में होता है कि you can guess very easily who's the you boss. are the boss at क्या बात कर दिया आपने you are the boss at business and she's the boss at home. Thank God at least like the world looks at me that ways. So the one who manages it well deserves to be the boss and she certainly is a better manager. Wow. That's one. Okay. With respect to the conflicts both in personal life and professional life, there have been times where आप बात नहीं करते हो and you feel कि चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, things would heal. But I see that leads to nowhere. वो चीज़ें pile up होती जाती हैं and one day it blasts off. Yes. One of pattern which I observed in couples, the way they talk about we time, as in the time that they spend with the partner, उनका डेफिनेशन है मूवी देख के आना, मॉल में जाना या घर पे OTT देख लेना, शॉपिंग देख लेना. दैट इज हाउ दे सेड कि हमने अपना टाइम स्पेंड किया. आई फील an hour of just conversation with one person, only listening. क्योंकि लेटेस्ट में हम लोग क्यों आए, बिकॉज एक पैटर्न ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि मैंने बोला कुछ, जैसे मैंने बोला वहाँ से रिएक्शन गोलाबारी हुई, ठीक है, तो आई हैड टू हैव माई शील्ड. देन यहाँ से गोलाबारी हुई तो वहाँ से हैव अ शील्ड. तो वो गोलाबारी ही होती रही. उससे अच्छा है कि ओके अलाउ मी टू अटैक, राइट, यू जस्ट लिसन, लेट मी वेंट इट आउट. जो भी मेरे लिए जज्बात है उसे खाली होने दो, आप बस सुन लो, ठीक है. इफ यू आर मेक नोट्स ऑल्सो यू कैन डू इट एंड देन आई वुड लिसन टू व्हाट यू से, ठीक है. दैट इज अ बेटर वे. एल्स राइटिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर, उसका फ़ायदा क्या है, आपको समय मिलता है अपने सारे जज्बात, सारे इमोशंस को बयां करने का. आई ऑल्सो थॉट कि आप जब लिखते हो तो यू रियलाइज कि अरे ये तो बात नहीं बड़ी थी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इट इज़ टू बिग. बट व्हेन यू आर्टिकुलेट इट एंड स्ट्रक्चर इट, यू रियलाइज कि अरे ये तो इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, ये तो मैनेजेबल है, छोटी सी बात है कि छोड़ना, इसको लील कर दे, ये हटा दे, राइट. तो यू ऑल्सो गेट टू नो कि कौन सी चीज़ वाकई में इंपॉर्टेंट है बात करने लायक, कौन सी नहीं है. एंड लास्ट, जब भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बिकॉज हम लोग साथ में काम भी कर रहे हैं और साथ में पार्टनर्स भी हैं, वी रियलाइज कि एनर्जी बहुत ज़रूरी है. क्योंकि वो एनर्जी आप अपने बच्चे के सामने भी लेके आ रहे हो, राइट, व्हेन यू गो बैक होम. सो इट्स नॉट यू वर्सेस आई सुक्लीन, इट्स वी वर्सेस द प्रॉब्लम. दैट इज़ अ बेटर अप्रोच कि अगर सपोज कोई डिस्कशन कर भी रहे हम लोग, तो हम लोग वी नॉट सिट आमने सामने, विल सिट साइड में बैठे and we versus the problem. With the problem, the perspective shifts. इनफैक्ट कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ी टिप है कि आप अगर आमने सामने हम जैसे अभी बैठे हैं, दिस इज समथिंग लाइक कॉन्फ्रंटेशन, you versus I, yes. बट अगर आप ऐसे साइड बाय साइड बैठे हो देन इट इज वी वर्सेस. Yes, ये हम यूज करते हैं whenever we go to a client's place. My team is instructed to sit on both sides of the table. नहीं तो क्या होता है, क्लाइंट का पूरा टीम एक बाजू, हमारा टीम एक बाजू, देन us versus them. अभी वो पैटर्न तोड़ दिया, then it feels we are all inclusive. तो आई थिंक दिस पॉडकास्ट वाज अमेजिंग. मैं एक शॉर्ट में समराइज करूंगा एंड यू कैन बोथ हैव क्लोजिंग कमेंट्स कि कम्युनिकेशन लाइफ का अहम हिस्सा है. बच्चे की परवरिश में, हस्बैंड वाइफ या फैमिली के प्यार, बॉन्डिंग, रिलेशनशिप को सेफ या फ्लरिश करने में, करियर में, जॉब इंटरव्यू में, प्रेजेंटेशन देने में, बिजनेस में फंड्स रेज करने में, क्लाइंट्स को पिच करने में, टीम को मोटिवेट करने में, वेंडर्स का दिल जीतने में, कम्युनिकेशन एक अहम हिस्सा है. और कम्युनिकेशन आता है, जैसे आपने कहा था, थॉट, फीलिंग्स, टॉकिंग एंड डूइंग. तो माइंडसेट एंड कम्युनिकेशन, जैसे मैं कहता हूँ CA या AC, अगर कंफर्टेबल चाहिए तो आप AC लगाते हो ऑफिस में, तो भाई लाइफ में कंफर्टेबल चाहिए तो वर्क ऑन योर एटीट्यूड, कम्युनिकेशन. तो दिवस, आई नो, आई थिंक आप बहुत हम्बल हो, ग्राउंडेड हो एंड योर जर्नी इंस्पायर्स. आपका एक 14 डेज का एक एक छोटा सा प्रोग्राम है जो आई थिंक वेयर पीपल कैन रिकॉर्ड देयर वीडियो, सेंड टू यू, योर टीम गिव्स देम फीडबैक. क्योंकि फीडबैक आई थिंक थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी चाहिए. मेरे को तो लगता है अच्छा, ये छोटे मोटे मिस्टेक्स मिलेंगे, एक्सपर्ट को 1000 मिस्टेक्स मिलेंगे, आपके साथ लाइव क्वेश्चन आंसर करने का मौका मिलेगा, आपके साथ टिप्स मिलेंगे. तो आई थिंक ये 14 डेज का जो वर्कशॉप है आपका,
इसका आई थिंक द प्राइसिंग इज 10,000 रुपीज इंक्लूडिंग GST. आप प्रमोट नहीं कर रहे हो, बट ये पॉडकास्ट में जो भी 3 या 4 डीप इनसाइट कमेंट्स निकालेंगे कि ये पॉडकास्ट के कम्युनिकेशन माइंडसेट से या एक्सपीरियंसेस से हमने लाइफ में ये देखा है, वो 3 या 4 जन को बसेश गाला टीम 39 सॉल्यूशंस गिफ्ट करेगा, बिकॉज वी वांट देम टू वर्क ऑन देयर कम्युनिकेशन एंड मेक देयर लाइफ 100x. तो ये हमारी तरफ से गिफ्ट है. एंड एक लास्ट में कहना चाहूंगा, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स आर 85% सीक्रेट के इंग्रेडिएंट. उसे अंडर एस्टिमेट न करिए. इफ यू आर स्पेंडिंग lakhs of rupees ऑन स्कूलिंग, ऑन सेल्स ट्रेनिंग, ऑन इंटीरियर्स, इसके ऊपर क्यों हम 10,000 भी खर्चा नहीं कर सकते? तो क्लोजिंग कमेंट्स और फिर एंड करते हैं. Perfect. Very well articulated. And like, thank you for doing this. I believe कि जो आपकी ज़िंदगी है ना, the quality of your communication defines the quality of your life. जी. चाहे वो आपका रिश्ता अपने साथ हो, आपके पार्टनर के साथ हो, आपके बच्चे के साथ हो, आपकी कम्युनिटी के साथ हो, the world. Yes. So, as we discussed, your words can make or break your relationship. Absolutely. So, be mindful of your words. ऐसे सोचिए कि you are paying 1,000 rupees per word, for example. तो आप सोच समझ के बोलेंगे. कई बार आपने जो कहा वो कैसे समझा गया, it can either make or break a relationship. So change your word, change your world. Yeah. And words can make or break your world. Yeah. Yes. Suklin? आई वुड से कि आज की डेट में ChatGPT हमें बहुत हेल्प करता है. अगर हमें कोई मेल लिखना है तो हम कह देते हैं कि इसको बेटर कर दो, बट आई डोंट थिंक सो कि हमारे अंदर कोई ChatGPT भरा हुआ है. तो हमें जो बोलना है हमारे को खुद ही ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि हमारे अंदर से जो निकल रहा है वो बहुत चीज़ों की वजह से इम्पैक्ट होता है. एंड इफ़ यू कैन वर्क ऑन हाउ वी कम्युनिकेट, AI अभी आपको वो नहीं सिखा सकता, आपकी जगह वो नहीं कर सकता. बिल्कुल नहीं कर सकता. इट कैन असिस्ट यू इन सम वेज, राइटिंग बेटर और आर्टिकुलेटिंग योर थॉट्स, बट बोलना आपको ही है. बिल्कुल. सो यू हैव टू लर्न. तो दोस्तों, लाइफ में AC इंप्लीमेंट करो. गुड एटीट्यूड, गुड माइंडसेट एंड गुड कम्युनिकेशन, गुड कॉन्फिडेंस, और आप अपने लाइफ में रिलेशनशिप, फैमिली, बिजनेस, वेल्थ, करियर, सक्सेस में 100x ग्रो करेंगे. ये पॉडकास्ट से क्या सीखा, प्लीज आप कमेंट्स, इनसाइट्स देना. एंड लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स एंड ग्रेटिट्यूड टू सुकलिन एंड दिवास. Thank you. थैंक यू सो मच Thank फॉर you for बीइंग having देयर. me. थैंक यू. एंड ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए कीप फॉलोइंग बिजनेस विद बसेश.